वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना। शस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, शस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना। माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। कहा राम ने स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कई बार जब कोई भी कार्यक्रम में यह आवाज और डाउन कर लो, मेरा लेवल डाउन कर लो। देखो कभी कभी मसाला खाना बहुत अच्छी बात, और डाउन, थोड़ा सा और डाउन। आवाज आ रही है? आ रही है साफ साफ? क्योंकि आदत है, मेरे पहले महाराज जी गीत गा रहे थे और उनके कार्यक्रम में इतना जोर से संगीत चल रहा है, इतना बेस बज रहा था। पर आपने गाना सुना होगा ना, बेबी को बाबा को पसंद नहीं है। आप भी जानते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसके सामने हम जब खिलौना लाते हैं तो रंग बिरंगे खिलौने लाते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के। हम भी जब बच्चे थे लाल नीला पीला ऐसा भड़कीला रंग पसंद आता था। बड़े होने लगे, कलर की चॉइस चेंज हुई और बड़े हुए चॉइस चेंज हुई। और मैंने इसलिए कहा आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण वास्तव में अगर समझे, क्योंकि हमेशा समस्या होती, जब भी साउंड वाले से बात करते ये साउंड लगाएं वो साउंड लगाएं, मैं बोलता हूं सिंपल साउंड लगा लो। क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़े संगीत सम्राट हुए दुनिया भर में, उनका नाम है, आधा नाम मैं बता रहा हूं, आधा आपको पता होगा, माइकल। ये माइकल जैक्सन गए, पर क्यों गए? माइकल जैक्सन मरे, लेकिन क्या खाने को नहीं था? चलो बेजू भाव, हमारे बहुत बड़ा संगीतकार था, खाने पीने का ठिकाना पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, ठीक है, ऐसे ऐसे संगीतकार हुए, केशव चंद्र सेन, कलाकार बहुत अच्छे हुए, जीते जी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मरने के बाद हुए, उनके पास खाने को नहीं था। पर क्या माइकल जैक्सन के पास खाने को नहीं था? खाने को था, इतना था, कभी न्यूयॉर्क जाएं और माइकल जैक्सन की कब्र देखें तो कब्र के ऊपर भी सोना लगा हुआ है। माइकल जैक्सन जी कब्र के ऊपर सोना है, लेकिन आप पूछो मरे क्यों, तो बोले कब्र पे तो सोना है, लेकिन किस्मत में सोना। उनको नींद नहीं आती थी, और नींद नहीं आने के कारण इतना बड़ा संगीत का व्यक्ति मर गया। क्यों मरा? तो आप खुद सोच लीजिए। माँ देखो, कार्यक्रम में प्रारंभ करूंगा, लेकिन प्रारंभ करने के लिए समझ लेना, कार्यक्रम रोज आप सुनते हैं, ईमानदारी से बताओ, जब आप अपने बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं कि बेटा रात को 9 बजे कहां से आ रहा है, तो ईमानदारी से उत्तर देता है? होंगे आप 50 कर्मचारी को अपने में काम करा लो, लेकिन अपने बच्चे से पूछ के देखना कहां से आ रही है, अपने बच्चे से पूछ के देखना। आप मेरे को हुक्म चलाना चाहते हो क्या? गुलाम है? बच्चा भी यही उत्तर देगा। पत्नी से पति पूछ ले, वो तो सबकी स्थिति एक जैसी है। देखो यार, डांट ले कुछ करने पर भरत तो करती है नहीं, कितना ही हो, भले पति कितना ही बड़ा हो, पत्नी एक बार जरूर बोलेगी, वो तो क्या किसके पल्ले बांध दी माँ बाप ने, वो तो मैं चली जाती है तो आप भी बोला चली जा,
और बच्चों के कारण पड़ी हुई हूँ। बच्चे भी बड़े हो जाए फिर भी जाएगी नहीं, पर रोज कहीं का। मैंने केवल आपको एक बार बताया, इस कार्यक्रम को मैं केवल प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके बाद जो इस मूल उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किया वनवास की, वो वाली बात भी करूंगा और कार्यक्रम समापन करेंगे। बहुत सारे को शादी में जाना होगा अभी, बहुत सारे तो आगे चलो भाई मुरारी जी को, सिंगला जी को मुंह दिखाने निकल लेंगे। लेकिन चलिए मैं इस कार्यक्रम को अलग प्रकार से, क्योंकि कार्यक्रम बहुत हमने करे, बहुत गीत गाए राम के, लेकिन क्या शांति मिल गई? इतनी बार कृष्ण के गीत गाए कि देश में बलात्कार बंद हो गए? इतनी बार माता दुर्गा की नवरात्रि हमने मना ली, बड़े बड़े झंडे लगाकर, यहां से वहां तक पूरी दिल्ली में इतने जागरण हो रहे हैं, क्या महिलाओं को सम्मान होना प्रारंभ हो गया? कृष्ण की जन्माष्टमी इतनी मना ली, क्यों फल दिखाई नहीं देता? क्योंकि मंदिर के कृष्ण को खिलाने के लिए असली माखन, असली मिश्री, और हमारी गोदी के जिंदे नन्हे मुन्ने कृष्ण के लिए, उसके लिए कैडबरी, उसके लिए 5 स्टार, मंदिर के राम को पिलाने के लिए गाय का असली दूध, और हमारे जिंदे नन्हे मुन्ने राम। बुरा अवश्य लगेगा। भाई साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत कम कार्यक्रम कर पाता हूं, क्योंकि लोगों को सच सुनने की आदत। मेरी एक प्रदर्शनी है, मैं कितनी 58वीं बार अमेरिका से प्रदर्शन लगाकर भी लौटा हूं, और लोग मुझसे पूछते हैं अपनी प्रदर्शनी विदेशों में क्यों लगाते हो? तो मैं बोलता हूं भारत में जरूरत ही, क्योंकि मेरा भारत अब जब महान ही है तो क्या बताना। अमेरिका में से एक बार मुझसे पूछते हैं मेरा भारत, मैंने बोल दिया मेरा भारत महान। वहां के लोगों ने आंकड़े गिनाए, दुनिया में सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, कर्जे में भारत का कौन सा स्थान है, भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है। तब मैं काम किया करता था टीवी में, लेकिन गर्दन झुकाकर लौटा था। मेरे आंकड़े नहीं थे, WHO के आंकड़े थे कि भारत में ये स्थिति है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक बिना पढ़े लिखे लोग। ये वनवासी सेवा कार्य आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक बिना पढ़े कहां पर है? भारत में। तो एक बार सिर झुकाकर लौटा था, तब मुझे पता नहीं था कि रागों का क्या मतलब है। तब माइकल जैक्सन के गीत मैंने भी सुने थे, मैं भी 3 पीस सूट पहनने वाला आदमी था, लेकिन चेंज क्यों हुआ? घर में रहकर अपन कितने ही प्रेम से रह लें, ऊपर ऊपर कितने अच्छे कपड़े पहने, अंदर बनियान फटी, क्योंकि ये अंदर की। लेकिन जिस दिन अंदर की बात बाहर आ जाए, उस दिन मालूम पड़ता है कि अपनी क्या इज्जत होती है दुनिया में। एक बार मुझे बताया गया तुम्हारे भारत की क्या स्थिति है, मैंने भी कहा ठीक है बेटा। मैं भी भारत लौटा, मैं भी सर्विस किया करता था टीवी में। मैंने सर्विस छोड़कर फिर एक पुस्तक बनाई, एक प्रदर्शनी बनाई। फिर जब मैं डबल से गया अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, नेशनल में मेरे कार्यक्रम हुए, वहां जो पत्रकार थे वो तुरंत मुझे देख के फिर शक्ल समझ में आ गई। दाढ़ी वाला अलग ही पहचान में आता है। बोले यू केम बैक? मैंने कहा यस आई केम बैक, पर अब की बार मैं प्रश्न पूछूंगा। पिछली बार तुमने प्रश्न पूछे तो तुम्हारा भारत महान क्यों, इस बार मैं प्रश्न पूछूंगा। मैंने एक ही प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो वहां के लोगों ने तुरंत कहा जैसे हम भी उत्तर देंगे। मैं भी एमए गोल्ड मेडलिस्ट इसलिए हुआ, एमकॉम आगे इसलिए बढ़ पाया कि मैंने भी यही उत्तर दिया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? बोले अमेरिका के राइट ब्रदर्स। वहां के लोगों ने तुरंत कहा अमेरिका के राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तनपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई उड़ाकर दिखा दिया था। इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। 20 साल पहले मेरी मजाक उड़ाई गई थी सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन अभी अभी फिल्म बनी हवाई जहाज। अब उन बातों में फिल्म बन रही है। अक्षय कुमार भी फिल्म बातों बोल रहा है, जिन बातों को चिल्ला चिल्ला कर इतने दिनों पहले बोल रहा था। मैंने फिर पूछा हु इन्वेंटेड द वायरलेस? वहां के लोगों ने कहा इटली के गुली लिमो मार कोनी। मैंने कहा सच बात कोनी। इटली के गुली लिमो मार कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था, जिसको आप कहते हैं चेचक का टीका। हमको लिखना पड़ेगा, जेनर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन जेनर से 1 साल पहले भारत के बंगाल के लोगों ने बनाकर दिखा दिया था। ये मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? ये बात करने के वनवासी कार्यक्रम में कोई आवश्यकता नहीं थी। लोग कहेंगे ना मैंने इसलिए कहा कि कार्यक्रम क्या वंदे मातरम, भारत माता की आरती चित्र बनाया, राम का बात कर रहा हूं, विज्ञान की। समझ लेना सारे विषय अलग अलग। कई बार लोग बोलते देश की बात करो, अरे तो राम की बात देश से अलग कहां हुई? इस देश का सेंसेक्स 40,000 50,000 पहुंच जाए और घर में मां बाप के सम्मान न बचे, हर व्यक्ति के पास सोने चांदी के जेवर हो जाएं, देश में गायों का सम्मान नष्ट हो जाए, इस देश में हम कहने के लिए बहुत बड़े हो जाएं, उत्पादन बहुत बढ़ जाए, हम पूरे दुनिया के मार्केट में छा जाएं और हमारे अपने राम का मंदिर टूटा हुआ पड़ा रहे, ऐसे सम्मान को लेकर हम क्या करेंगे दोस्तों?
राम राम नहीं है, सुन लेना। हमको लगता है मन में कई बार, क्या है राम, क्या है कृष्ण। अभी तो बात चल रही पद्मावती, बोले पद्मावती का कनेक्शन साहित्य से, इतिहास से है कि नहीं? अरे नहीं होगा इतिहास से, सती सावित्री इतिहास ना हो, लेकिन हमारे दिल में जगी हुई एक प्यास है जिसके कारण भारत भारत है। अगर भारत की लड़कियां भी सनी लियोनी बन जाए तो क्या कर लेंगे इसे भारत को लेकर? और कौन कहेगा कठोरता की बात इस दिल्ली में? सुनिएगा, आपको लगेगा बाबा नाम का व्यक्ति किस हीरोइन का नाम ले रहा है, तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपके घर में टीवी नहीं है क्या? आप टीवी बंद कर देते हैं? मंदिर के पत्थर के राम को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए भजन, और जिन बच्चों को कल का राम बनना उनको सुनाने के लिए, उनको सुनाने के लिए हनी सिंह, उनके लिए हनीप्रीत। ये टीवी वाले, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस देश में, देश तो एक है, हमको कई शब्द गलत अर्थ समझाए गए, हमको अर्थ नहीं बताए गए। साइंस की बात तो करते जाओ करते जाओ। पूरी मेरी पुस्तक है 80 पेज की, उसमें एक एक पेज पे एक एक हर विषय में लिखा हुआ है। दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में एक स्तंभ लगा हुआ है। हमको स्कूल में पढ़ाया जाता, आप किताब खोल के पढ़ लीजिएगा, कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन चले जाइए कुतुब मीनार के पास में मेहरौली में, वहां लिखा है 24 मंदिरों को तोड़कर इसका केवल रूपांतरण किया गया है। बनाई तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर, राजा अलंकार के टाइम पर बनी हुई थी। ये जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, एक व्यक्ति बगीचे में बैठा था, ऊपर से सेब फल गिरा, इसने कहा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? फिर उसने सिद्धांत की खोज की, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसने दिया था? न्यूटन ने। एक सिद्धांत और थे, लॉ ऑफ मोशन, गति का सिद्धांत। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन से 600 साल पहले ऐसा का ऐसा सिद्धांत लिखा हुआ रखा है भास्कराचार्य का। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछूं मैं आपसे, छोटी सी बात। इस हाल की लंबाई नापनी है तो कैसे नापेंगे? फिट से नाप लेंगे, मीटर का कप लेंगे नाप लेंगे, रस्सी लेके नाप लेंगे। चलो पूरी दिल्ली की लंबाई नापनी है तो भी दिमाग के परखच्चे उड़ेंगे। लेकिन कोई कहे पूरे भारत की लंबाई नाप, तो और भी परखच्चे उड़ेंगे। और कोई आपसे कहते हैं पूरी पृथ्वी का व्यास नाप, क्या है ऐसे, तो पता लग जाएगा। लेकिन आज के हजारों वर्ष पहले जिन ऋषि मुनि ने बताया, आज नासा ने बताया है मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैंने कहा कमाल है। हमारे गांव के बिना पढ़े लिखे पंडित के पास पहुंच जाओ और उससे पूछो पंडित जी मंगल की प्रॉब्लम चल रही, पंडित जी बोलेंगे लाल रंग का मूंगा पहन ले। तालियां बजाइए उस पंडित के नाम पे। उसको नासा बताने नहीं आया था। ये हमारी माता बहनें गुरुवार का व्रत करेंगी तो कौन से रंग के कपड़े पहनेंगी? क्यों नासा बताने आया था? अमेरिका, जापान, लंदन बताने आया था? नहीं, ये किसने बताया था? जिस जंगल के लिए आपको पड़ रहा है, वनवासी भूखे हैं, जिस जंगल को आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके मन में आ गया। कई बार हम जब जंगल के लिए पैसा देते हैं वनवास के लिए, तो हमको लगता है हम कितने महान, देखो इनके लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन सुन लेना, जब वन की बात करें तो जीवन में क्या है? वन। अंग्रेजी गिनती कहां से चालू होती है? ये भारत का जीवन था। भारतीयता का वन से ही गुजरता रास्ता, जीवन के 3 दौर का है वन से वास्ता। ब्रह्मचर्य आश्रम वन में, गृहस्थ आश्रम शहर में, और वानप्रस्थ कहां? और संन्यास आश्रम कहां? वन में। हम पूरा जिंदगी हमारी वन से जुड़ी हुई थी। जीवन के 3 दौर का है वन से वास्ता। वन से ही शुरू है सारी अंग्रेजी की गिनतियां, और वन से ही शुरू है सारी वंदनाएं विनतियां। तुम्हें बताऊंगा, भारतीयता की अगर बात करें, समझ लेना कब से हमारे मन में बात आ गई। ये संस्कृति की बात करूं, धर्म की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, बात अलग अलग। जब 4 धाम है देश में, 4 धाम, लोग पूछते भारत की सीमाएं कहां थी? इंडिया इज मेकिंग ए नेशन। हमको सिखाया गया इंडिया नेशन बन रहा है, और मैं कहना चाहूंगा नेशन तो था, बिगड़ रहा है। ये 4 धाम व्यक्ति किसी को नहीं मानता, विष्णु को मानता है। 4 धाम की यात्रा करके आ, और ये 4 धाम कहां कहां है? एक बद्रीनाथ नहीं, 4 धाम जिसको बोलते हैं पूरे देश में, बद्रीनाथ ऊपर बिल्कुल दक्षिण में चले जाओ, रामेश्वर, इधर चले जाओ गुजरात में,
द्वारका और उधर चले जाओ जगन्नाथपुरी। देश के 4 कोने में अगर कोई भी व्यक्ति देश का है तो कम से कम दक्षिण में जा, उत्तर में जा, उस कोने में जा, उस कोने में जा। विष्णु भक्तों ने तय कर लिया था विष्णु की भक्ति पर्याप्त नहीं है, देश की भक्ति पर्याप्त है। अगर भक्त रहना है देश के 4 कोनों में चक्कर लगा कर आ। विष्णु के लोगों ने तय करके 4 धाम बनाए थे। शंकर को मानने वालों ने भी कहा अगर शंकर को मानना है तो शंकर तो मन में बसे हुए हैं, लेकिन मन में शंकर को बसाना पर्याप्त नहीं है। अगर भगवान शंकर की सच्ची भक्ति करना चाहता है तो देश के चक्कर लगाकर आप सौराष्ट्र में जा, सौराष्ट्र सोमनाथम चशेले मल्लिकार्जुनम, सोमनाथ में जा, फिर ऊपर केदारनाथ के दर्शन करके आ, फिर उसके बाद वहां जा, बिल्कुल रामेश्वर में जाकर दर्शन करके आ। जो लोग शंकर को मानते हैं उनके लिए पूरा देश एक है। अगर राम को मानते हो तो जनकपुरी से लेकर श्रीलंका तक जाना पड़ेगा, और अगर कृष्ण को मानते हो तो द्वारका से लेकर आसाम तक कृष्ण का राज्य है। ये देश थोड़ी, ये तो राज्य राष्ट्र है। राष्ट्र भूमि का टुकड़ा नहीं होता, जमीन का टुकड़ा नहीं होता। मैं समझ रहा हूं ना बात को, आज छोटी छोटी बातें थी क्यों लड़ते हैं। हमको सिखाया गया संसद में, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय बीजेपी नाम की कोई संस्था नहीं थी। महावीर प्रसाद त्यागी कांग्रेस के ही सांसद थे। 1962 में जब चाइना ने 36,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया, मैं गया था मानसरोवर, लेकिन चाइना के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा मुझको अपने दर्शन, शंकर के दर्शन करने के लिए वीजा दे दो। उस जब चाइना को कब्जा कर लिया था, चाइना ने कब्जा कर लिया था हमारे भूमि पर, तो संसद में जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया महावीर प्रसाद त्यागी ने, नेहरू जी कुछ करो। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया था वो तो बंजर जमीन है, वहां तो घास भी नहीं उगती, उस जमीन को लेकर क्या करेंगे। तो महावीर प्रसाद त्यागी ने अपनी टोपी उतारी और टोपी उतार के कहा नेहरू जी मेरा सिर भी बंजर है और तुम भी अपनी टोपी उतारो, तुम्हारा सिर भी बंजर है, ये दोनों सर भी चीन को ही दे दो। दोस्तों कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, अगर भारतीय संस्कृति को मानते हैं और हिंदू हैं तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने कहा था विदेश का कोई भी पादरी अपने आप को जॉर्ज पंचम षष्ठम हेनरी के वंश का बताने में गर्व अनुभव करता है, और भारत का बड़े से बड़ा सम्राट किसी वनवासी ऋषि का वंशज होने में अपने आप को गर्व अनुभव करता है। भारत में तो वन जिसको बोलते हैं कि आंसू ही दिए महानगर में सिर्फ राम को। मैं अपनी बात प्रारंभ कर दूं, राम से बात प्रारंभ करूंगा, थोड़ी बहुत बात करके फिर देश की बातें करूंगा, क्योंकि मैंने वही बताया आपको, यहां तो बिना कुछ बताए महान ही सही। मेरे साथ तो ऐसे ही पॉइंट आते हैं, इसलिए मेरे प्रोग्राम इस तरह के। एक बार कार्यक्रम कर रहा था उधर में, अमेरिका में कार्यक्रम था, और एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी आमिर खान खड़ा हो जाता है, शिवलिंग पर जल क्यों दूध क्यों चढ़ाया जाए। हमारे यहाँ कोई भी खड़ा था, मुझको भी खड़े होकर पूछ लिया, इतना सारा घी, जो चावल, तेल, तिल, इतनी सारी चीजें आग में डाल रहे हो, गरीबों को क्यों नहीं बांट देते हो, वनवासी को बांट दो। अपने लोग लगता हाँ यार बात तो कितनी अच्छी है, इतना सारा अग्नि में डालेंगे, इनको बांट दें घी। वहां के लोगों ने मुझको क्या आप क्या कहते हो, मैंने कि यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिकल आंसर। तो वहां के लोगों ने कहा हमको प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, 2 मिर्ची लेके आओ। तो 2 सूखी मिर्ची मंगाई, 2 सूखी मिर्ची मंगाई। मैंने कहा खाओ, एक आदमी को मिर्ची खिलाई, एक ने खाई। जैसे उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले मेरा मुंह जला। मैंने कहा कितने लोग इफेक्टेड हुए, बोले एक आदमी ने मिर्च खाई, एक आदमी इफेक्टेड हुआ। मैंने कहा अब आग जलाओ, और आग जलाकर दूसरी मिर्ची आग में डाल दी सूखी। 20 लोग बैठे थे, सारे के सारे खांसने लगे। बोले आप कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा एक चम्मच घी एक व्यक्ति पिएगा, एक पर असर करेगा, लेकिन जैसे एक मिर्ची आग में डालने पर सब पर असर कर रही है, वैसे एक चम्मच घी अगर घी में अग्नि में डाला जाएगा सारे वातावरण को शुद्ध करेगा। पर फिर टेंशन, वो बोले कि मिर्ची डाली तुरंत मालूम पड़ा, घी डालने में तुरंत तो मालूम नहीं पड़ा। तो मैंने कि बेटा एक काम कर, एक पौवा लगा ले, तो 15 मिनट में आदमी टुन, और एक पूरी टॉनिक की बोतल पिया तो 15 मिनट में को असर होता है क्या। अच्छी चीजों का असर देर से दिखाई देता है। कोई गुंडा आपको डरा धमका कर 1000 रुपए ले जाए दाऊद जैसा, वो तुरंत फल दे देगा। मैं तो परसों यहाँ पे कार्यक्रम में आया था, एक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में लोग गालियां दे रहे थे सरकार की, उसकी गलती, नेताओं की गलती, ये दाऊद की गलती आता है। मैंने कहा गलत, किसी आतंकवादी की गलती नहीं है, क्योंकि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है। जनता की फूट आतंक की जन्मदाता है, और एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, और एक एक करके मारे जाते हैं लोग, क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है।
अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख। जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। यार दाऊद के पास बम फोड़ने के पैसे नहीं थे, गली का गुंडा था, चाकू के पैसे भी नहीं थे, किसी को डरा धमका के चाकू के पैसे लाया, किसी व्यापारी को चाकू दिखाया, खुद व्यापारी ने कुछ पैसा दिया, उससे वो तलवार लेकर आया, तलवार 4 लोगों को दिखाई, चापर दिखाया और तलवार दिखाने के बाद फिर पैसे लेकर आया, फिर छोटा मोटा कट्टा खरीद कर आए। हिस्ट्री पढ़ो ना। फिर कट्टा जाकर किसी बड़े व्यापारी को दिखाया, बिल्डर को दिखाया, उसने फिर पैसा दिया, उससे अच्छी पिस्टल लेकर आया, पिस्टलों से फिर डराया, उसके बाद AK-47 लेकर आया। दोस्तों पैसा किसने पहुंचाया? ये पैसा डरा धमकाएगा। हम जो तुरंत किसी को दे देंगे रिश्वत में, वो फल तुरंत दिखाई देगा। लेकिन आप कहें कि एक दिन में वनवासी सेवा कार्य के लिए पैसे दिए, फल नहीं दिखाई दिया। अच्छी चीज का फल हमेशा देर से दिखाई देता है। इसलिए बाकी बातें करता रहूंगा। मैं बहुत सारे विषय लेना था, विषय वो छोड़ता हूँ। साइंस की बातें बाद में करूंगा। मैं माइकल जैक्सन की बात कर रहा था, वो भी मैं आपको बता दूं। रात को वास्तव में आजकल नींद की प्रॉब्लम है कि नहीं, ईमानदारी से बताना। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सुनना, उसका कारण यह है, किसी को रात को 11 बजे एक जोरदार कड़क चाय पिला दूं तो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। मैं आपको एक और बता रहा हूं, जितनी तेजी से मैंने म्यूजिक बजाया था, इतनी तेजी से म्यूजिक बजा के 11 बजे आपको विदा करूं, घर जाकर सो जाओगे? मैं तो इतना प्रयोग कर रहा हूं इस कार्यक्रम के आखिरी के दौर में प्रयोग करूंगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मैं अकेला कार्यक्रम करूं। मैं तो बता रहा हूं, ये मेरे साथ में महाराज जी बैठे हुए हैं। भाई जवानी का टाइम हम भी थे तो तेज चलते थे। ईमानदारी से बताओ, आपके बच्चों के पास कार या मोटरसाइकिल है या नहीं? धीरे चलते हैं क्या? धीरे नहीं चलते, बच्चे तेज चलते हैं। जब तक बच्चे कार लाकर खड़ी ना कर दे, तब तक दिल धक धक करता है कि क्या पता कहां ठोक क्या है। क्योंकि हर बच्चे को फ्री छोड़कर सलमान खान ही बनेगा, हनुमान बनने वाला नहीं है। तो मैं तो बता रहा हूं, होता क्या है, बहुत छोटे छोटे प्रयोग करता हूं। संगीत के प्रयोग मेरे ऐसे थे, भारतीय संगीत के मैंने तेज म्यूजिक आवाज नहीं किया। एक बार जब मेरे को इंदौर गया, मैंने कि महाराज गाड़ी पे बैठा हो, जैसे ही मेरे साथ गाड़ी पे बैठा, ओ इनसे गाड़ी क्या हुआ, एकदम जो गाड़ी दौड़ाई, मैंने अरे धीरे चला, धीरे। बोले नो नो नो, कूल कूल कूल, अजीब चक्कर है कूल। मैंने कहा फिर धीरे चलाओ। फिर बाद में गाड़ी धीरे नहीं चलाई, तो मैंने कहा यार एक काम करो, मैंने चक्कर क्या है, तो कान में स्पीकर लगाए, जैसे अपने बच्चे कान में स्पीकर लगाते हैं, तो कान में स्पीकर लगा के बैठे थे। मैं समझ गया गाड़ी तेज क्यों चल रही है। मैंने कहा एक काम करो, गाड़ी तुम्हारे हाथ में, मैंने कहा गाड़ी तुम्हारे हाथ में, केवल मैं जैक चेंज करूंगा। और मैंने केवल एक काम किया कि इनका मोबाइल का जैक निकाल मेरे मोबाइल में फिट कर दिया। और फिर हुआ क्या, हो क्या रहा था, ये जैसे ही मैं इनकी गाड़ी बैठूं, वो गाड़ी में बैठे थे, इनका माइक चालू। आप खुद कल्पना करो, इतनी तेजी से स्पीकर लगाकर सुनोगे तो गाड़ी धीरे चलेगी। और हुआ ये कि जैसे इनने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने जैक चेंज किया और इनने तुरंत जैसे ही गाड़ी में एक्सीलेटर दिया, तुरंत गीत चालू हुआ। तकरार से हासिल क्या, जैसे ही इन्होंने तेजी गाड़ी दबाई, गाने चेंज हो गया। आप सुने, ए मेरे दिले ना गम से न घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा फसाना, मेरे दिल। वो दोस्तों गाड़ी अपने आप, ये प्रयोग में आखिर बताऊंगा कि मैं कर रहा हूँ। माइकल जैक्सन दुनिया में संगीत के सम्राट हो सकते हैं, लेकिन मर क्यों गए? हमारे एक संप्रदाय है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, उस पर रिसर्च कर रहे हैं हमारे विवेक जी। उस पुष्टि मार्गी संप्रदाय में सुबह कौन सा भजन गाया जाए, किस राग में, वो भी तय है। दोपहर में कौन सी राग में गाया जाए, वो भी तय है। शाम को कौन सी राग में गाया जाए, वो भी तय है। हम खाने के प्रति तो बहुत सावधान हैं। बाबा रामदेव को माल लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, डिग्री चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। लेकिन सुन लेना, मार्केट से सामान लाकर एक एक चीज चेक कर लेना, फिर भी फूड पॉइजन हो जाता है। आज तक किसी बिना पढ़े लिखे बंदर को फूड पॉइजन नहीं हुआ। मजाक मत समझना। हमारा पेट दुखता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के देता है, डायग्नोसिस करवाता है, तब हम ठीक होते हैं। कुत्ते का भी पेट दुखता होगा, वो कौन से डॉक्टर के पास जाता है? कभी चेक करना, अगर कुत्ते का पेट दुखता है
कुत्ता बगीचे में जाता है, कुत्ता एक प्रकार की घास खाता है और घास खाकर उल्टी करता है। कभी बिल्ली को भी चेक कर लेना, छोड़ देना बिल्ली को, बिल्ली का पेट खराब होगा, बिल्ली घास खाकर उल्टी कर देगी, ठीक होकर घर पे आ जाएगी। बिल्ली को कौन सिखाता है? बिल्ली को प्रकृति सिखाती है। लेकिन हम तो प्रकृति से दूर चले गए, सीमेंट के जंगलों में रहने लग गए दोस्तों। और सबकी हमारी एक ही समस्या है, मैं राम की बात इसलिए कर रहा हूं, सबकी एक समस्या है, हर व्यक्ति दिल में एक बात है, मुझको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। पति कहता मेरे पत्नी मुझे समझ नहीं पाती, पहचान नहीं पाती। बच्चे कहते हमारे माँ बाप हमको समझ नहीं पा रहे हैं। राम को भी कौन समझ पाया? पूरी रामायण पढ़िएगा, पूरी रामायण में एक व्यक्ति था जिसने राम से कहा, कहूं तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं तुम्हारा मर्म, तुम कौन हो। कौशल्या ने नहीं कहा, दशरथ ने राम को नहीं कहा। जब राम नदी पार करने के लिए गए, एक बिना पढ़ा लिखा वनवासी केवट से कहा भैया नैया पार करा दो। केवट ने कहा पहले पैर धोऊंगा। राम ने कहा पैर धोने की क्या जरूरत है, मांगी नाव ना केवट आना, कहें तुम्हार। एक वनवासी ने मर्म पहचान लिया। और मैं आप सबसे केवल अनुरोध करूंगा, देखो जिनसे स्कूलों के लिए पैसा ले चुके हो तो ले चुके हैं। और हमारा तो मुरारी जी को मैंने धमकी देते सुना, हमारे मित्र से बात कर रहे थे, बोले देखो कृष्ण जी ने भी 5 गांव मांगे थे, मैं भी 5 गांव मांग रहा। लेकिन मैंने आपसे केवल एक बात कही, कभी मौका मिले एक बार अपने बच्चों को लेकर किसी न किसी छोटे गांव जरूर चले जाना। जितना ऊपर देखेंगे हमेशा अपने आप को नीचा समझेंगे। जिस दिन एक बार अपने आप को नीचे देख लिया, उस दिन आपको लगेगा परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया है। जितना परमात्मा ने दिया हमने आज तक धन्यवाद नहीं दिया। एक लंगड़े से पूछो क्या चाहिए, जीवन भर परमात्मा से कहेगा परमात्मा तूने एक टांग नहीं दी। परमात्मा प्रकट होकर रात को पूछ ले एक अंधे से क्या चाहिए, वो कहेगा परमात्मा एक आंख चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, हमको 2 आंख मिली, हमने कभी धन्यवाद दिया? धन्यवाद की बात कर रहा हूं। मंदिर में सिफारिश लेकर पहुंचते हैं, क्या मंदिर में आज तक हम कभी धन्यवाद देने पहुंचे कि हे परमात्मा धन्यवाद तूने इतना अच्छा शरीर दिया? हम धन्यवाद देना भूल गए। थैंक्स गिविंग डे, अब वो भी यहाँ पे आ रहा है, आजकल हेलोवीन यहाँ पे मन रहा है, थैंक्स गिविंग डे भी आएगा। अमेरिका की तरह माँ बाप को बच्चे बुलाएंगे साल में एक बार और धन्यवाद देंगे, तुमने हमें पैदा कर दिया, धन्यवाद। आइए केवल एक काम कीजिएगा, क्योंकि हम तो जो कुछ हमारे पास है उसको हमारा अधिकार समझकर बैठे हैं। बच्चे भी समझकर बैठे हैं, माँ बाप क्या करेंगे, हमारा अधिकार है पाना, माँ बाप की सेवा करना अधिकार नहीं है। हमको भी लगता है गवर्नमेंट से प्राप्त करना हमारा अधिकार है, सेवा अधिकार नहीं है। आइए दोस्तों, अभी तक अधिकार की बात कर रहे थे, एक बार प्यार की बात करें, एक बार राम के पास चले और राम से केवल एक बार तो करके देखें। अच्छा ना मानो तो एक प्रयोग करके देखना, फिर अपन गीत गाते हैं। मेरे कहने से मंदिर में जाना एक बार, कितनी बार? तो अपनी मर्जी से जाते हो, वैष्णो देवी जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, सालासर जाओ, गली के मंदिर में जाओ, और चिंता मत करना, भगवान एक ही जगह है। जैसे अब मैं आया, आप में से बहुत सारे लोग क्यों आए, जिनने बुलाया उनके कारण आए। कुछ लोगों ने समझा इतना अच्छा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्ड बना तो अच्छा ही होगा, बाकी लोग सुनने कब जाते हैं। अगर मान लो मेरी जगह कैटरीना कैफ आई होती तो कितनी भीड़ होती, आप खुद कल्पना कर लो। यहाँ के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री सोचते हैं एक तो सेल्फी हो ही जाए। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। हम पहले देखते हैं, क्योंकि हम वैष्णो देवी पर जाते हैं 4 घंटे लाइन में लगने को तैयार हैं, लेकिन अपने बगल में दुर्गा माता का मंदिर हो 2 घंटे लाइन में लग लेंगे नहीं, क्योंकि हमको दुर्गा माता नहीं चाहिए, हमको अपने स्टेटस वाली माता जी चाहिए। गलत मत समझ लेना, वैष्णो देवी माता, अरे इन्होंने तो महिषासुर को मारा और अपनी गली में माता, इन्होंने तो चूहा भी नहीं मारा। तालियां बजाइए अपने आप की, अपनी गलती करते हैं उसके लिए। हनुमान सब जगह वही है, लेकिन मंदिरों की पहचान क्यों बनती है? वहां सबसे ज्यादा चढ़ाव आता है, वहां मुख्यमंत्री जाती है, मुख्यमंत्री जाता है इसलिए बड़ी देवी है। आज से दोस्तों एक परंपरा प्रारंभ कीजिए, एक बार मंदिर में जाना ईमानदारी से, और भागते हुए मत जाना, भागते हुए मत जाना, ईमानदारी से। मैं जानता हूं कैसी भक्ति आप कर रहे हैं, हम कैसी भक्ति कर रहे हैं। पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना, कैसे पढ़ते थे जरा गा के बताओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
भी ऐसे ही पढ़ते हो क्या? बताओ कैसे पढ़ते हैं? बाथरूम में घुसे, नल चालू किया, फिर टावल शादी के दिन नाश्ता लगा दो। अच्छा, इतनी फास्ट फास्ट हनुमान चालीसा पढ़ के आप हनुमान जी को क्या कहना चाहते हो? देखो, अगर जैसे मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, बार बार आप बीच में खड़े होने लग जाओ, उधर से वो खड़े हो जाए सिंगला जी इंडिकेशन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अपना कार्यक्रम समेट लो। तो इतनी फास्ट हनुमान चालीसा पढ़ के आप हनुमान जी से बोलना चाहते हो, हनुमान जी तुम तो फ्री फंड गए, तुम्हें तो कहीं ऑफिस जाना नहीं, गलत है। और फिर इतनी फास्ट पढ़ के हनुमान जी से अपन कहेंगे, हनुमान जी इतनी बिजी लाइफ के बाद भी सुना रहा हूं, सुनना तो सुन लो। और नहीं तो हम कोई मुसलमान नहीं है कि एक अल्लाह नाराज हो जाए तो धर्म संकट में पड़ जाए। तुम नाराज हो तो राम जी को सेट कर लेंगे, और राम जी नहीं आए तो कृष्ण जी तो कहीं गए होंगे। अच्छा देखो, आप प्रोग्राम में आ तो गए, बहुत सालों सोचा तो बाबू जी तुरंत भजन गाएंगे। अब आजकल तो भजन भी कैसे गाते रहे, आजकल तो भजन कैसे गाते हैं, मेरे घर के सामने साईं राम तेरा मंदिर बन जाए, और खिड़की जब खोलूं तो तेरा घर में लाकर रख ले। नहीं फिर मतलब मंदिर तक जाने की जहमत भी नहीं उठाना और सुनना। अभी मैंने इसलिए गाना प्रारंभ नहीं किया, गाना तो सेकंड दौर में होगा लेकिन सुनना, जब भी गाने का मौका मिले तो गा लेना। परमात्मा के लिए मत गाना, परमात्मा तुम्हारे गाने का मोहताज नहीं है। परमात्मा को मिठाई नहीं खिलाओगे, भूखे नहीं मर जाएंगे ना। तुम बहुत अच्छा भजन गा दोगे तो कोई राम का स्टेटस बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। कोई भगवान में कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है कि मेरे इतने भक्त, मेरे इतने भक्त, जैसे साधु संत कॉम्पिटिशन करके महान बनते हैं, मेरे इतने भक्त, मेरा इतना बड़ा आश्रम। भगवानों में ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। जब गाना हो तो ढंग से गा लेना, क्योंकि सुनो, जब भी ध्यान करना है एकांत में करना, और जब भी प्रार्थना करना है अकेले में मत कर लेना। हमारे वेदों की प्रार्थना में ये नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति बनाओ, इतनी बार तिलक लगाओ, इतनी बार भगवान को निलाओ। वेदों में लिखा हुआ है, साथ चले और साथ में बोले, वेद वचन ये प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो। अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सृजन करो। मुस्लिम को देखो, मुस्लिम को देखो, कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में बटे हुए, इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत हमने बार बार दोहराया था। हम सबके घरों पर मंदिर है, और मंदिर में भगवान के ऊपर सोने का, चांदी का, जिसकी जितनी श्रद्धा है, हार चढ़ाया है, क्योंकि वो आपके राम है। उनकी जब उपासना करना है, अपने मंदिर के राम को बादाम खिलाना ना, क्योंकि तुम्हारा राम है, बगल में वनवासी घर पे राम बैठे रहे भूखे मर जाए, वो तुम्हारा राम थोड़ी है। तुम्हारा राम तो ये वाली पत्थर की मूर्ति है ना। हम ईश्वर को बांध रहे अपने। बुरा तो नहीं लग रहा है? लगेगा फिर बाबा का क्या बिगाड़ लोगे। ना तो मेरे पास राम रहीम की तरह आश्रम, ना मेरे पास कोई हनीप्रीत, ना मैं हनी सिंह। मैंने बताया ना, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, जब कार्यक्रम होता है तो कोने में आके मिलते हैं ना, फिर धीरे से पूछते हैं, बाबा जी। मैंने कहा क्या? अच्छा बाबा जी कार्ड, मैंने जी कार्ड है ही नहीं, मैं कार्ड भी नहीं रखता हूँ। फिर लोग धीरे से पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं पास में, लेकिन लोग पूछते हैं कार्ड दे दो। मैंने की क्यों? तो धीरे से पूछते हैं, आपका कोई आश्रम होगा? मैंने की है ही नहीं। तो बोले कुछ गाय वगैरह होगी। तो मैंने कहा क्यों? तो आप सबकी आदत है महाराज को चुपचाप देने की आदत है, हमारी मंदिर में दान पेटी में पैसे डालने की आदत नहीं है। भगवान के और पास पहुंच जाए, थाली में डालने की आदत है। अगर वनवासी कल्याण आश्रम कार्यक्रम करा तो वनवासी कल्याण परिवार को हम नहीं लेंगे, हम कोशिश करें जो महाराज जी आए उनकी कुछ सेवा कर दें।
तो लोग मुझसे पूछते बाबा जी आपकी कोई गौशाला होगी, मैंने की मेरी कोई गौशाला नहीं। तो बोलते आप कैसे बाबा जी, तो मैंने की मैं ऐसा बाबा जी मेरी गौशाला तो नहीं है लेकिन गाय करोड़ों हैं। तो लोग बोलते बाबा जी आपकी गाय कहाँ है, मैंने कहा केरल से लेकर कश्मीर तक जितनी गाय है वो सारी मेरी गाय है, किसी भी गाय को चारा आपका एहसास पहुंच जाएगा, मेरा सिर आपके चरणों में रखा रहेगा। लोग बोलते कुछ आश्रम में बच्चे पढ़ते होंगे, मैंने की यही मेरे बाल बच्चे, जितने बच्चे हैं वही मेरे साथ हैं। लोग बोलते बच्चे पढ़ने के लिए, मैंने कहा एकल विद्यालय वनवासी लोगों ने 60,000 स्कूल चला रखे हैं, वो सारे मेरे स्कूल है, कोई सा भी स्कूल चलाना मेरा साष्टांग सिर आपके चरणों में रहेगा। इसीलिए वनवासी गांव में सेवा कर लेना, क्योंकि इस देश को टुकड़े में तोड़कर नहीं देखा जा सकता। हमारे ऋषि मुनि, इस साल मैंने एक प्रदर्शन लगाई थी हिंदू प्रतीक पर, आप कल्पना करना वनवासियों की कुछ आदत आपकी आदत अटपटी हो सकती है, लेकिन ये देश ऐसा है, कभी दुर्गा माता का चित्र देखना, दुर्गा माता बैठेगी, दुर्गा माता के आगे आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे पीछे भैरव चलते हैं। देखिएगा चित्र, दुर्गा माता के पीछे लांगुरिया वीर चलता, हनुमान चलते हैं, पीछे भैरव चलता है। कभी कल्पना करके देखो भैरव और हनुमान एकदम 36 का आंकड़ा, ये बिल्कुल विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, वो विशुद्ध वाम मार्गी हैं। हनुमान जी को दारू का टच भी नहीं होना चाहिए, भैरव महाराज का दारू के बिना काम ही नहीं चले। करके देखो, हनुमान जी को मांस का टुकड़ा भी नहीं चाहिए, भैरव की पूजा भी मांस से होगी, एक बिल्कुल विशुद्ध ये हैं, लेकिन दोनों एक देवी के पास बैठे हुए हैं, दोनों शंकर के रूप हैं। हमारे ऋषि मुनि ने धर्म बनाया, इस देश को जोड़ने के लिए धर्म बनाया था। भाइयों मैं तो एक ही विषय पे काम कर रहा हूँ, ये देश और धर्म अलग अलग नहीं है, ये स्वास्थ्य और धर्म अलग अलग नहीं है। कौन सा गीत सुबह बजना चाहिए हमारे धर्म में लिखा हुआ है, कौन सा शाम को बजना चाहिए धर्म में लिखा हुआ है। कभी होली के टाइम पर देखें, एक राग का नाम है कॉफी, क्या नाम है ये, कभी यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, यू कैन गेट द सॉन्ग कॉफी। ये होली के समय क्यों बजना चाहिए? काली माता को लाल रंग का फूल क्यों चढ़ाया जाए, सरस्वती को सफेद रंग का फूल क्यों चढ़ाया जाए, क्या है? दिस इज कलर थेरेपी। लेकिन हमने अपना साइंस को अलग समझ लिया। विदेशों में धर्म अलग होता है और साइंस अलग होता है। गैलीलियो ने कहा था पृथ्वी गोल है, चर्च में कहते उठाकर डाल दो जेल में। दिल्ली में एक रोड है उसका नाम है कोपरनिकस रोड, कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी गोल है, उठाकर डाल दिया गया जेल में, सूली पर चढ़ा दो इसको। लेकिन भारत में किसी वैज्ञानिक व्यक्ति को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। ये बातें करता रहूंगा, शेषनाग का मतलब क्या है? मैं तो चाहूंगा अगली बार फिर कभी आऊं, जब मुरारजी सिंगला जी के ऑफिस में बैठा था, सारे कार्यकर्ता मुझसे मिल रहे थे, बिंदर जी वगैरह, मैंने केवल एक ही बात कही थी, मैंने कि अगली बार कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए हो, ताकि जवाब तो आपको बच्चों को देना है। बाप तो शान से तिलक लगाकर मंदिर में जा रहा है और बच्चा हनुमान जी को मंकी गार्ड बता रहा है। ये बातें करता रहूंगा। चलिए विषय इसके बाद भी रहेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा, सब गाते हो कि नहीं गाते हो? कितने लोग गाओगे मेरे साथ? आदत बना लो, गाना अकेले में नहीं है, गाना कभी अकेले में नहीं, गाना जब भी गाना है सबके साथ गाओ। ये मत सोचना कैसे गाऊं, अपने गीत ठंडे ठंडे पानी से और गाना याद है तो नहीं गाना चाहिए, ऐसा है क्या? गाना आए या ना आए, जबरन अपनी टांग फंसाना चाहिए। भारत के धर्म में 4 कलाकार बुलाकर चर्च में गाते हैं, उस प्रकार से गाने का नियम नहीं है। परमात्मा के सामने जैसी आवाज अर्पित करें। और आज सुबह से न्यूज बन रही, वो झिल्लर ब्यूटी क्वीन बन गई, इनकी उसका खुद का योगदान होगा शायद। अरे परमात्मा ने जैसी शक्ल थी वैसी शक्ल लेकर हम दुनिया में आ गए। लेकिन सुनो, ईमानदारी से बताओ, फिर मैं गीत गाता हूं, परमात्मा ज्यादा समझदार कि अपन? कितने लोग मानते हैं परमात्मा ज्यादा समझदार है? बहुत बढ़िया। दिल्ली वालों, किसी और को बेवकूफ बनाना। परमात्मा ने 2 आंखियां बनाई, अगर 2 पीछे बना देता तो कितना अच्छा पीछे की सड़क भी देखते अपन, हाँ आने दे। लेकिन फिर सोते कैसे रहे? परमात्मा समझदार था। परमात्मा ने अफ्रीका के आदमी को काला बनाया, अमेरिका के आदमी गोरा बनाया, चाइना के आदमी को अलग बनाया। साउथ इंडिया में चले जाओ काला मिल जाएगा, उत्तर भारत में चले जाओ कश्मीर में गोरा आदमी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का आदमी अलग टाइप का, दिल्ली का आदमी अलग टाइप का। परमात्मा ने को सोच के बनाया होगा, बोलो हाँ या ना? पर अपन तो समझ रहे परमात्मा बेवकूफ, मेरे को काला बना दिया। समझदार कौन? क्रीम वाले, शाहरुख खान, जो हमको समझाएंगे मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य।
परमात्मा बेवकूफ था जिसने मुझे सांवला बनाया, ताली बजाइए परमात्मा के नाम पर। लेकिन नहीं, फिर वो कहेगा गोरे हो जाओ तो आप क्रीम खरीद के लाएंगे। सुनो, परमात्मा के असली भक्त हो तो परमात्मा को बोलना, परमात्मा जैसी दुनिया तेने बनाई वैसी मुझे स्वीकार। इसलिए अगली बार कहे शाहरुख खान गोरे हो जाओ तो उससे बोलना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। किसी भावना से मेरे साथ गीत प्रारंभ कीजिएगा। अभी तक हम मालिक समझते आए अपने आप को दुनिया का, इसलिए टेंशन में। मेरे बच्चे चले गए तो हमको टेंशन, बड़े हुए तो हमको टेंशन। अरे परमात्मा ने दुनिया बनाई है, अब चिंता मत करना, जिसको जहां पैदा होना है। ये तो किस्मत की बात है, आप दिल्ली में पैदा हुए तो दान देकर यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। अगर परमात्मा जंगल में पैदा करता तो अपन में इंतजार करते दिल्ली से फंड आ रहे हैं। बजाओ ताली इस बात के लिए। तो आइए एक बार मस्ती में मेरे साथ गीत गाइएगा, और जिसकी आवाज अच्छी है वो धीरे गाना। समझ गए? जिसकी आवाज अच्छी कैसे गाओगे, और जिसकी आवाज खराब है जरा पूरी ताकत लगा के, ठीक है ना? आज से संकल्प लेना। मैंने तो ऐसे ही अपनी आवाज ठीक करी, आप नहीं जानो। मैं तो एक बात जानता हूं, अपनी आवाज बहुत अनशन थी। मैंने तो एक काम किया, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखी और दरवाजा कर दिया बंद। भाग के कहां जाके देखता हूं, सामने मूर्ति और बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा। तो हमारे मित्र जो गीत गाते हैं, महाराज जी रोज सुबह सुबह ये बड़े प्रेम से राग में गाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ये ऐसे गाएं क्या? तो मैंने तो दरवाजा बंद किया, और जैसे ही दरवाजा बंद करके गाया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 3 चौपाई के बाद तो हनुमान जी बोले बंद कर रहे। मैंने सीधे उनसे कहा, तुमने जैसी आवाज दी वैसी भुगतो। बजाओ ताली इस बात पे। भाई हम क्यों घमंड करें? ये हमारी बुद्धिया विद्या किसकी दी हुई, बुद्धि किसकी दी हुई। और अब मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं तो अब लगातार अपन गाएंगे, मैं चित्र बनाऊंगा। एक बात और सुन लेना, जितना बच्चा बन के गाओ गा लेना। अब देखो आज तो मुझे कोई टेंशन दिख ही नहीं रहा, नहीं तो सबसे आगे आगे 2-3 रो में जो बैठते हैं ना, ये बात मेरे बात, अगर अच्छा खासा गाने वाला तो उसको भी टेंशन मिला दे। जब हंसना तो हंसे ही नहीं। अच्छा हंसे तो उनका स्टेटस गड़बड़ हो जाए। भाई फ्रंट रो में बैठे और हंस दे, मतलब क्या हुआ? पर सुनना, एक बात सुनना, परमात्मा को हमारा ज्ञान पसंद होता, परमात्मा को हमारा पैसा पसंद होता, परमात्मा को हमारी बुद्धि पसंद होती, परमात्मा को इतना चेहरा पसंद होता, तो परमात्मा इतना बेवकूफ नहीं है। परमात्मा एक भी समझदार आदमी को मरने नहीं देता। परमात्मा राम को नहीं मरने देता, कृष्ण को नहीं मरने देता। बड़े से बड़ा व्यक्ति मरता है, लोग बोलते हैं इसके मरने से बहुत नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। सुनो, ईमानदारी से बता दूं मैं आपको, परमात्मा दुनिया में हंसता खेलता बच्चा भेजता है, जिसको कोई भाषा, जिसको कोई बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, बच्चा रोता हुआ बच्चा पैदा भेजता है परमात्मा। आप भी जब कंप्यूटर लेकर आते हो, ईमानदारी से सुन लो, दाम देते हो या आगे बैठे हो, घर जाओगे, फिल्म देखोगे, कोई भी काम करोगे, क्यों कर रहे हो? इतना तो पैसा कमा लिया, खूब खा सकते हो जिंदगी भर, फिर क्यों अपनी जिंदगी हराम कर रखी है? हम सबकी इच्छा है पैसा कमाएं, ये करें, कुछ भी करें, हमारे जीवन में रस आना चाहिए। बात सही है ना? हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, जीवन में रस आना चाहिए। पर क्या रस आ रहा है? सबके जीवन में वायरस आ रहा है। और सुनो, जब कंप्यूटर में वायरस आता है, आपका काम पड़ता नहीं पड़ता, मेरा तो कंप्यूटर से ही काम पड़ता है। जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं, और जब एंटीवायरस भी काम नहीं करता है तो फिर सीधा उपाय था कंप्यूटर को फॉर्मेट, समझ रहे हो ना? पहले एंटीवायरस काम ना करे तो हम सीधा कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाते हैं। परमात्मा भी बच्चे को भेजता है, जैसा कंप्यूटर लेकर आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। देख लीजिए अपने घर में कंप्यूटर, बिल्कुल प्लेन कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऐसा ही एक हार्डवेयर के रूप में हम सबको भेजा गया था। आप चाहे कितने ही बड़े हो, सफेद बाले वाले हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, नेता हो, हम सब रोते हुए बच्चे की तरह पैदा हुए थे। एक ऐसा हार्डवेयर के रूप में परमात्मा ने भेजा था, यहाँ आकर उसमें सॉफ्टवेयर फीड किए, इंग्लिश,
गणित, विज्ञान और सारा का सारा नॉलेज फीड किया, और जब इतना नॉलेज फीड किया तो वायरस आ गया। आदमी को सुखी होना था, आदमी दुखी हो गया। तो फिर ये बाबा का कार्यक्रम क्या है? ये एंटीवायरस है। और सुनो, ये एंटीवायरस अगर इसने काम कर दिया तो ठीक, और अगर एंटीवायरस ने काम नहीं किया तो परमात्मा फिर फॉर्मेट ही करता है। तालियां बजाइए। ये पुनर्जन्म फॉर्मेट के अलावा कुछ नहीं। ईमानदारी से अपने मन को जितनी देर बच्चा बना लेंगे उतनी देर जीवन का आनंद ले लेंगे, वरना घर जाके गीत गाएंगे, कोई लौटा दे मेरे पीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। बाकी पीते हुए दिन लौटते। और देखो, मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर किसी दूसरे नेता के पास चले जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी पूछेगी बुड्ढे हो गए माय डियर, बोले हाँ बुड्ढे हो गए माय डियर, जवान हो गए माय डियर, बोले हाँ जवान हो, कम टेंशन आ गया माय डियर, बोले हाँ टेंशन, बोले बाल सफेद हो गए माय डियर, आप कहेंगे हाँ बाल सफेद हो गए माय डियर, कंपनी कहेगी लगा ले गार्नियर। तो गार्नियर लगा के बाल तो काले कर सकते हो, लेकिन बच्चे, बस हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बच्चा है। उस बच्चे को झूमते हुए एक बार परमात्मा से कहना, परमात्मा दुनिया का मालिक मैं नहीं हूँ, दुनिया का मालिक तो वास्तव में परमात्मा है। हमारे हाथ में दुनिया होती, हमने पूरी दुनिया बदल कर रख दी होती, लेकिन परमात्मा समझदार है, दुनिया उसने अपने हाथ में रखी है। हमें कब आना है, कब जाना है, किस रूप में पैदा होना है, कब मरना है, क्या करना है, सब कुछ डिसाइड है। आइए तालियां बजाते हुए, झूमते हुए एक एक व्यक्ति मस्ती में गाइए। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तेरी इच्छा से हम जग में आते, ओ तेरी इच्छा से हम जग में आते। कुछ दिन में हंस रो के गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। जय राम नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय राम नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। फिर एक बात कह दूंगा, अभी जब गीत गाएं तो निष्काम भावना जिसको होती है वो पूरे कृष्ण जीवन में समझाया क्या, बिना कामना के। इसलिए अभी जो गीत गा रहे हो, अगर गलती से सोच लिया कि श्री कृष्ण ये गीत गाने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो अपनी कोई गारंटी। कई बार लोग मेरे पास बोले स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार
क्योंकि ना तो इस बात की गारंटी मैं दूंगा ना बागड़ा जी देंगे कि भैया इसको कर, इस पैसे को, जिनको स्वर्ग चाहिए, जिनको मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, वो इस कार्यक्रम में ना आए तो भी कोई दिक्कत। मरने के बाद स्वर्ग देने की गारंटी के लिए प्रोग्राम नहीं है। जिनको मरने के बाद स्वर्ग चाहिए वो किसी और बाबा के पास जाइए, पर जिनको जीते जी दुनिया को स्वर्ग बनाना है वो आइए मेरे साथ आइए और झूमते हुए गाइए। दोस्तों मैंने आपसे गाने का इसलिए कहा, आप ना भी गाएं, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे, इसके लिए बार बार मुझे कलाकारों को बोलना पड़ता धीरे गाओ। अगर आप ना गाएंगे तो मुझे कोई अंतर पड़ने वाला, लेकिन मैं कहूं कि चुपचाप चुपचाप गाया, जोर से इसलिए गाना कि जितनी जोर से गाओगे अंदर की सांस निकल के बाहर जाएगी, बाहर की अच्छी हवा अंदर आएगी। और अगर मेरे साथ में अभी गीत नहीं गाया तो बाद में जब गीत गाने के लायक आवाज नहीं बचेगी। सबकी स्थिति एक जैसी होनी है। जिस दिन मुंह से निकलने का आएगा राम तो मुंह से निकलेगा आम, फिर उस दिन आप कहोगे कि परमात्मा तूने मुझे ताकत दी थी गाने की, लेकिन तब मैंने गाया ही नहीं। जब मंदिर तक तेरे आने के लिए पैर में ताकत थी तब मैं तेरे मंदिर में नहीं आया। बाद में रो रो के गाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा पहले गाओ, बाद में ना गाना पड़े। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया हो, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। बहुत अच्छा, जैसे आप गा रहे हैं ना, अगर अभी गा लिया तो बाद में नहीं गाना पड़ेगा। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया हो, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ कभी न शीश झुकाया। ए हरिहर में हार के आया, ए हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर में मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। अच्छा एक बात बताऊं, आपने सुना होगा डार्विन का सिद्धांत, मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, आदमी के बहुत लंबी पूंछ थी, पढ़ा होगा ना। कहां गई पूंछ, क्यों हो गई? साइंस का सिद्धांत पढ़िएगा, जिस चीज का आप उपयोग नहीं करोगे वो बेकार। सरकार भी बजट देती है, दिल्ली गवर्नमेंट को भी देगी, मध्य प्रदेश को भी, सबको देती है, और जब बजट का उपयोग नहीं करते तो वो लेफ्ट हो जाता है। एक व्यक्ति का दिमाग का आप भी रखा हुआ है अमेरिका में, उस पर शोध चल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसने अपने दिमाग का बहुत उपयोग किया। कितना उपयोग किया तो बोले 7%, यानी 93% वो भी बेकार। तो एक बात सुनना, अगर हाथ को पैर को रस्सी से बांध के रख दो, काय को उपयोग करें, बुढ़ापे में काम आएगा। सुनना, एक बात बता दूं, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं तो अपने जीवन का पूरा मजा ले रहा हूं, मेरे भी बाल काले थे, सफेद हो गए, बचपन था चला गया। मैंने भी परमात्मा को एक बात कही, परमात्मा तेरे हाथ में था, वहां तेरी दादागिरी है, तूने मेरा बचपन छीन लिया, लेकिन यहां मेरी दादागिरी है, मेरा बचपना कभी नहीं छीन सकते, मेरा बचपना रहेगा। और मैं तो परमात्मा से कहा, जब तक परमात्मा तू मेरा बाप है तब तक मैं तेरा। और बच्चे को कोई टेंशन बाप को ही होगा, जितने बाप बैठे हुए हैं, माएं बैठी हुई हैं, टेंशन अब आपको चालू हुआ। जब तक आप बच्चे थे आपकी मम्मी को टेंशन था। तो मैं तो एक बात कहता हूं, टेंशन फ्री रहना है तो एकमात्र परमात्मा से कह दे, तुम ही हो माता पिता
तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो मिल सके ना ईमानदारी से बताओ, गा रहे हो तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इतनी जोर से रोज घर पे गाओ तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर गाते हैं क्या? नहीं। मैं क्यों गा रहा हूं? क्योंकि जब मैं छोटा था और स्कूल चालू होता था और रामनवमी के दिन पूजा होती थी तो हमारे पिताजी बोलते थे स्कूल बाद में चले जाना, पहले पूजा कर ले। अब ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि घर में हनुमान जयंती का उत्सव हो, सत्यनारायण की कथा रखी हो और बच्चे का स्कूल पे जाने का टाइम हो रहा हो, हम क्या बोलेंगे? पहले स्कूल चला जा। अरे ये स्कूल शिक्षा दे सकते हैं, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके बच्चा कार ला सकता है, लेकिन संस्कार तो घर की शिक्षा से ही मिलेंगे, संस्कार तो माँ बाप के चरणों में बैठ कर मिलेंगे दोस्तों। और ये कार लाने से दुनिया सुखी हुई होती तो अंबानी ब्रदर्स पैसे के लिए आपस में नहीं लड़ते। कमा लेना कितना कमा लोगे दोस्तों? खर्च तो सुख तो खर्च करने में ही। राम भी ऐसे पैदा हुए थे। गीत मैं क्या ज्ञान दूंगा आपको? लोग बोलते बाबा जी कोई ज्ञान की बात करो, ज्ञान की आपके पास कमी है क्या? व्हाट्सएप पे 10 मैसेज आते हैं दिन भर में, कृपया ज्ञान ना बांटें, यह सभी ज्ञानी हैं, मैं आपको ज्ञान दूंगा। अरे गीत है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल। राम भी कभी अरे फूल बनने के पहले क्या होता है? कली की पहचान क्या है? कली की पहचान है सारी पत्तियां अंत की तरफ आती है, इसको बोलते हैं कली। और फूल की पहचान है सारी पंखुड़ियां, जब तक पंखुड़ियां अंदर आए, जब तक अंदर आए मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, तब तक समझना आप कली हैं। जिस दिन आपको लगने लगे मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा संसार, समझ लेना आप फूल बन रहे हैं। अरे विवेकानंद भी कली की तरह पैदा हुए थे, राम भी कली की तरह पैदा हुए थे, कृष्ण भी कली की तरह पैदा हुए थे, हमारी तरह पैदा हुए थे। इस कार्यक्रम में यहाँ दान देने के पहले आप भी कली के रूप में थे। आपको लगता था 1000 रुपये मेरे काम का है, 2 लाख रुपये मेरे काम का है, लेकिन जिस दिन लगने लगा यार पड़ोसी भी मेरा है। राम भी कली बनकर पैदा हुए थे अयोध्या में, कृष्ण भी कली बनकर पैदा हुए थे वृंदावन में, विवेकानंद कली थे, शिवाजी कली थे, महाराणा प्रताप कली थे, लक्ष्मीबाई भी कली बनकर पैदा हुई थी। इनके जैसे हजारों रानियां थी, क्या सबके नाम पता है क्या? बनाना 10 मंजिला मकान, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं आज ये पता नहीं है इमारतें किसने बनवाई थी, उनके नाम जिंदा नहीं है। लेकिन कोई नंगे फकीर कबीरदास को सब जानते हैं, तुलसीदास को सब जानते हैं, राम को आज तक हम जानते हैं। सम्राट तो उनसे बड़े दशरथ थे, लेकिन दशरथ का जय राम जी कोई नहीं बोलता। राम ने घर से निकलकर दूसरों को जोड़ना चालू किया। आप भी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा दुनिया में सब कली बनकर पैदा होते हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। परमात्मा तूने राम को खिला दिया, कृष्ण को खिला दिया, विवेकानंद को खिला दिया, शिवाजी को खिला दिया, डॉक्टर हेडगेवार को खिला दिया, इन वनवासी में क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को खिला दिया। हम भी तो तेरी संतान हैं, हमको भी खिलना सिखा दे। वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। और एक बात और, ये भारत माता की आरती कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं भारत माता की आरती क्या? तो जैसे दुर्गा माता की आरती चुपचाप कोने में बैठ के कर लो। भारत माता कहने का अर्थ, भारत माता कहने का अर्थ क्या है? भारत माता कहने का अर्थ है, मुंबई में रहकर मैं कहता हूं भारत मेरी माता, कलकत्ता में रहकर आप कहते हैं भारत आपकी माता, कोई बंगाल में, कोई उड़ीसा में, कोई कटक में, कोई गुजरात में, अमेरिका में, लंदन में बैठकर अगर कोई व्यक्ति कहता भारत मेरी माता, अगर हम सबकी एक है माता तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई भारत माता की जय बोलते रहे। और केरल में
में रहने वाले को कश्मीर का दर्द सुनाई ना दे? दो भाई अगर आपस में प्रेम ना करे तो मां की सेवा किस काम की? किसी मां की सेवा पूजा करते रहो। और मैं तो कई बार एक बात बोल रहा हूं भाइयों, अगर आप पैसे ना देंगे तो कोई एहसान नहीं। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां। अगर वनवासी के पास शिक्षा लेकर हम नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमसे पहले मिशनरियां पहुंच चुकी हैं। हम नहीं पहुंच चुके, नक्सलवादी हमसे पहले पहुंच चुके हैं। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें तो क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दें। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें तो क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। मैं बहुत ज्यादा कार्यक्रम को गंभीरता में नहीं ले रहा था। मुरारी जी से बात कर रहा था, बोला कार्यक्रम कैसा होगा? मैं कि मेरा कार्यक्रम बहुत गंभीर। बोले देशभक्ति का मतलब क्या है? मैंने कि मेरी देशभक्ति का मतलब है हम में से कोई बीमार ना पड़े, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है। हम मन से बीमार पड़ते रहे, रात को नींद ना आए, तो रात को नींद क्यों नहीं आती? जो सुबह सुनने का गीत है रात को सुन रहे हो, और रात की रात सुबह सुनो तो नींद कहां से आएगी? हमारे इन बच्चों को 10 बार पढ़ाते फिर भी पाठ याद नहीं होते। क्यों याद नहीं होते हैं? कभी सोचा? अच्छा खाने को दे रहे हो लेकिन अच्छा खाने को देने का भी प्रयास किया नहीं। इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करने का अवश्य प्रयास करूंगा, क्योंकि देखो सुन लोगे ध्यान से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो विचार कर रहे थे नीचे कुर्सियां भरेगी कि नहीं भरेगी, लेकिन तालियां बजाइए, नीचे की भी भरी हुई है, ऊपर की भरी हुई है। अभी विषयों की बातें करता रहूंगा, लेकिन मैंने बताया थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन की कोशिश कर लीजिएगा। बच्चों को सही खिलाने लग जाएं और बच्चों को सही सुनाने लग जाएं, क्योंकि देखो मजा लोगे तो भी बैठना है और नहीं मजा लोगे तो भी। अभी चाहे तो इस चर्चा में समय बिता सकते हैं। हर व्यक्ति जब मरने के करीब आता है तो बाद में आखिर बोलते टाइम के पहले चला गया। आज तक वो टाइम पे गया क्या? वो 102 साल का मरे तो भी बोलते यार काम अधूरा छूट गया। और याद रखना, जब भी हम परीक्षा देने जाते थे तो शुरू में तो आराम आराम से लिखते थे, और आखिरी में जब टाइम पूरा था टीचर कापी इधर खींचता है, बच्चे कितना समय। हम सबकी स्थिति यही होती है, जब परीक्षा देने जाते हैं तब परीक्षा का महत्व पता, बच्चों को तैयार कर करके स्कूल भेजना, बच्चे स्कूल में गायब हो जाएंगे। हम भी होते थे, माँ बाप बोलते थे पढ़ाई कर लो रे, हमने पढ़ाई का कभी महत्व समझा नहीं। अंत में मालूम पड़ता जब टाइम निकल जाता है, बाद में फिर याद आती है जवानी में काम नहीं किए। अगर जवानी में काम नहीं किए, बुढ़ापे में आदमी पछता था यार ये काम भी कर लेना चाहिए। आज वनवासी सेवा है, कई बार लोग बोलते हैं भैया पैसा तो ले जाओ लेकिन वन यात्रा में मत ले चलो, चल नहीं सकता हूँ। तब अफसोस होता है यार पैसे के साथ अगर वनवासी में जीवन देखने को मिल जाता तो बात कुछ और। तो याद रखना टाइम कभी लौट के आने वाला। अभी 2 घंटे बाद, अभी मैंने कहा गा लो तो साथ में गा लेना। 1 घंटे बाद फिर आप सोचो वैसे मस्ती में गाने का मौका मिल जाए तो बच्चे टोकेंगे ए पापा जी हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। गलत नहीं बोल, पहले माँ बाप बच्चों को बोलते थे हमारी इज्जत का ख्याल करो, आजकल बच्चे बोलते हैं हमारी इज्जत का ख्याल करो। और याद रखना 1 घंटा गुजर गया उसके बाद गाने का मौका, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। खुशियाँ हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके, वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ था गुजारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मैं
प्रेरणा कहाँ से देख के लाते हो? तो मेरे पास तो ऐसे कार्यकर्ता मिल रहे हैं, जब गोरक्षा की बात करें तो उनका काम मिल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बीच में हमारे मित्र आपको सिंपल से दिख रहे हो इधर से निकलते हुए। संदीप जी अकेला आदमी जिसने हर पार्टी के लोगों से लड़ाई लेकर कितने ही कत्ल खाने बंद करवा दिए, कमेले वाले एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति घूमता हुआ मिल जाए, तालियां बजाइए ऐसे व्यक्ति के नाम पर। मैं तो ऐसे लोगों को जिंदा शहीद बोलता हूँ। साथ में हमारे मित्र जो बाहर से आए हैं, और मैं तो कह रहा हूँ जिसको जब मौका मिल जाए देश के काम करते रहना। एक बार तालियां बजाते मेरे साथ झूम के गाइए। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी। अभी टाइम है। शस्य श्यामला धरती बहुविधि मंगलकारी, वंदे मातरम अपनी जान है ये शहीदों का अरमान है। आन न जाए आन न जाए शान न जाए, शान न जाए, आन न जाए शान न जाए, होता है तो होवे सर भले ही कलम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। खून के बदले आजादी का नारा दिया सुभाष ने, खून के बदले आजादी का। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो। अब भी एक नारा चल रहा है तुम मुझे आलू दो। अच्छा राहुल गांधी बेचारा सही बोल रहा है। मेरी जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी एक बात बोलते मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने दगा किया। मैंने कहा क्यों? तो बोले खुद तो छोटा मोटा काम करके निकल गए, मेरे से बोलते मोदी हटाओ। मेरे को तो वास्तव बेचारे में। और देखो अपना तो एक बात है, जैसा भी वो कार्यक्रम करूंगा ही। वो इधर आया बोले कार्यक्रम में आगे लोग बैठ गए, पीछे उठ गए, कुछ खड़े हो गए, इधर से जा रहे हैं। मैंने जी कुछ भी हो जाए कार्यक्रम तो करूंगा ही सही। मैं कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री तो हूं नहीं कि ये लोग मेरे को कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। दोस्तों जीवन में भी यही शिकायत करना तो केजरीवाल बन के रह जाओगे। परमात्मा से कहना परमात्मा जैसे पत्ते दिए वैसे ही खेल होगा। गलत है क्या? ताश भी खेलना चाहो, भागड़ा जी के साथ दे रहे एक दिन बोले आओ बाबा जी ताश खेलते। मैंने रखी गड्डी सामने, पत्ते छांट रहे थे। मैंने की क्या बोले पत्ते छांटे जाएंगे, क्योंकि पूरे केजरीवाल है। अरे जैसे पत्ते सामने आएंगे वैसा गेम खेला जाएगा। कृष्ण के सामने क्या पत्ते आज जेल में पैदा हुआ, उससे सुख मांगेंगे आप? राम से सुख मांगेंगे? जीवन पर भटकता रहा, लड़ता रहा, अंत में जब मौका आया कि बच्चों के साथ सुख से जिएंगे तो पत्नी जंगल चली गई, बच्चे वहां चले गए। क्या सुख मिला राम को? राम से सुख मांगेंगे? हम भगवान शंकर से सुख मांगेंगे जो जंगल में लंगोटी धार कर बैठे हुए हैं, जो खुद जहर पी रहे हैं, दूसरों को अमृत पिला रहे हैं। लेकिन बिगाड़ दिया रहे आपको इन भजन गायकों ने, इन साधु संतों ने। भगवान से मांग लो, मांग लो, मरे तो बोल देना मत मरने दो। आज तक एक भी व्यक्ति बचा क्या? मांग लेना दुनिया के किसी परमात्मा से मांग लो, मरते हुए को बचा देगा क्या? लेकिन नहीं दोस्तों, जो होना है वो तो कोई लाख करे चतुराई करम का, लेख मिटे ना रे भाई करम का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो तो इसकी सच्चाई रे। जरा देखो एक बात सुनो, जैसे मान लो मैं मंच पे गा रहा हूँ और मान लो मेरी आवाज गड़बड़ हो जाए तो पता लग जाए किसकी आवाज गड़बड़ हुई है, बाबा की।
लेकिन आप इतने सारे में 3 की आवाज गड़बड़ भी हुई तो भी चिंता की कोई बात। देखो अकेला आदमी एक टांग पे खड़ा हो तो गिरने का डर, लेकिन अगर आदमी दोनों टांग पे खड़ा तो गिरने का डर। पर साइकिल को भी स्टैंड लगाओ तो खड़े करने के लिए स्टैंड लगाना पड़ता है। पर आपने कभी कार में स्टैंड लगाया क्या? स्कूटर में स्टैंड लगाना पड़ेगा, कार में स्टैंड लगाने की। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आदमी की एक टांग तोड़ दो तो उछलता चलेगा, उसको दिक्कत होगी। कुत्ते की भी एक टांग तोड़ दो तो भी उसको दिक्कत, लेकिन एक होता कन खजूरा, 150 टांग होती है। अगर 10 टूट जाए तो भी चिंता की कोई बात। तो चिंता मत करो, आगे से पीछे तक ऊपर से नीचे तक दिल खोल के गाओ। 4 की आवाज उल्टी सुलटी होगी तो भी पल्ले पड़ने वाली। तो यार ताली इस बात है यार, मजा तो यही है। इसलिए परिवार बैठो, शर्म मत करना। केवल एक काम करना, मंदिर में जानते हो मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं संत तुलसीदास की बात कर रहा हूं। संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा था कि सियाराम बाबाओं में जानी। संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा सियाराम साधु संतों में जानी। संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा सियाराम सेठ साहूकारों में जानी, राजाओं में जानी। संत तुलसीदास ने कहा था सिया राम मैं सब जग जानी। तो एक बात बताओ, मंदिर में जाते हो नहीं जाते हो? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो ना हाँ। ऐसे बोलो था कि ये कपाल भाती हो जाए। चलो जाते हो नहीं जाते हो? हाँ हाँ। और कोई पुण्य नहीं मिलना अपने को देखने से, समझे ना। मंदिर में जाते हो, मंदिर में भगवान है या नहीं, मूर्ति में भगवान है या नहीं? तो मुझे बाबा जब पत्थर के अंदर भगवान है तो उसकी पूजा करने वाले पुजारी के अंदर भी भगवान है या नहीं? पर मंदिर के सामने तो पूरे दंडवत कर सकते हैं लेट के, पुजारी के सामने उसके अंदर भगवान थोड़ा कम है। अच्छा, तो जो उसके अंदर दर्शन करने जा रहा है उसके अंदर भगवान है या नहीं? यानी आपके अंदर भगवान है या नहीं? है। पर अपन अपेक्षा करेंगे राम रहीम के अंदर भगवान है, उसको तो सच्चरित्र जीवन जीना चाहिए। मेरे अंदर क्यों? क्या ये शरीर मंदिर नहीं है? मैं फिर आपसे बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर मंदिर में राम है तो पुजारी के अंदर भी राम है, मूर्ति के अंदर भी राम है, और जो दर्शन करने जा रहा है उसके अंदर भी, और दर्शन करने के साथ जा रहे हैं उसके अंदर भी राम है। ईमानदारी से बताओ, इस पूरे क्षेत्र में भी राम है या नहीं? ऊपर हम खड़े, हमारे अंदर राम है या नहीं? तो आपके अंदर भी राम है या नहीं? तो हमारे अंदर तो राम है, श्रद्धा से प्रणाम कर लोगे। आपके बगल में बैठा उसके अंदर राम है कि नहीं? पर यही तो मजा है, सासू को मंदिर के पत्थर के अंदर राम नजर आता है लेकिन अपनी बहू के अंदर, सेठ जी को मंदिर के भगवान के अंदर राम नजर आता है लेकिन 2 रुपए की पुड़िया कम तोड़ के ग्राहकों को देता है, उसके अंदर राम नजर। पुलिस वाला डंडे की जोर पर ट्रक वाले को रोकता है, उससे 50 रुपए लेता है, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है। पत्थर के हनुमान के अंदर उसको हनुमान नजर आते हैं लेकिन जीते जागते ट्रक वाले के अंदर नजर नहीं आते। ईमानदारी से बताओ, आपके अगल बगल में जो बैठे हैं उनके अंदर राम है या नहीं? तो जितनी श्रद्धा से मंदिर के राम को प्रणाम करते हो उतनी श्रद्धा से अपने इधर वाले को इधर वालों को कर लोगे। क्यों बाबा जी इज्जत खराब करवा रहे हो? बगल मेरा छोरा बैठा हुआ है, इधर महिला बोलेगी बगल मेरी सासू, ये कहेगी राम, ये तो सूपड़खा सूपड़खा। गलत तो नहीं बोल रहे हो ना? जब वो बगल वाले से राम कर, साले को कल 4 बार का तो भी चाय निकले, इसमें कहा कर राम। देखो फिर राम को ढूंढते फिरना, राम कहीं मिलने वाले। अरे मंदिर के राम अपना मंदिर नहीं बचा पाए, तुम्हें बचा लेंगे। मंदिर के कृष्ण अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारी कर लेंगे। अगर आपने अपने अंदर राम नहीं देखा, पड़ोसी के अंदर राम नहीं देखा, उसकी रक्षा नहीं करी तो तुम्हारे अंदर के राम की भी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आइए एक काम आज करना है, ईमानदारी से बताना, ऊपर वाले भाई हो नीचे वाले भाई हो, जितनी श्रद्धा से राम को प्रणाम करते हो, अगर संत तुलसीदास ने सही कहा और इधर वाले के अंदर भी राम है तो जितनी श्रद्धा से मंदिर में प्रणाम करते हो बगल वाले को प्रणाम कर दोगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने तैयार हैं? जरा एक बार बता दो मुझे। अरे वाह यार, तैयार हो? तो
तो आइए एक बार झूमकर चौपाई गाएंगे सिया राम में सब जग जानी, और जब कहेंगे करूं प्रणाम जोर जू पानी तो पूरी श्रद्धा से इधर वाले को, तो फिर बाद में मत कहना भाभी जी राम बन के प्रणाम किया था ना, गाँव छे इधर ना ये मत पकड़ क्यों बाबा जी के सामने तूने प्रणाम कर लिया और घर आके। चलो आइए बार झूम के गाएं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब। ये कोरस वालों की छुट्टी होगी मेरे को लगता है। गाइए सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जमहु सुदर्शन अजिर बिहारी, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, भावना प्रभु मूरत देवी, सिया राम जय राम, सिया राम गाइए जय जय राम। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास, सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास, रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के दास, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। केवल एक काम कर लीजिएगा, कार्यक्रम समापन भी करना, भारत माता की आरती भी करना। ईमानदारी से बताओ 15-20 मिनट बैठने को तैयार हो? कितने लोग? देखो 100% वोटिंग होना चाहिए। आप लोग नेता है क्या? एक बार एक नेताजी शादी में हल्दी, एक टाइम, दो टाइम, चार चार दिन तक हल्दी। आजकल के दूल्हे से बोलो हल्दी तो बच्चा बोलता मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी। तो हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, वहां से क्रीम खरीद के लाएंगे। हल्दी चंदन के गुण किसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे, जब करेगी 100 रुपए किलो की हल्दी हमको पसंद, 10 ग्राम क्रीम हमको पसंद है। हमने असली चीज की कब कदर करी दोस्तों? हम जंगल नहीं गए, घर में एक वनवास का सीन लगा लिया। कोई वनवासी बालक क्या कहे, हमारा तो स्वभाव ही विचित्र है। बेट को में अपने वन के वासियों के चित्र हैं, जंगल का सीन लगाकर हम समझते जंगल को घर में लिया है। अरे आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तक को छीन के किया अकेला राम को, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी, दुलार राम को दिया। मुझे बताइए, राम ने अयोध्या पर जीत प्राप्त की। दिल्ली से, अयोध्या से, जनकपुरी से कितने लोग गए थे? तालियां बजाइए उन वनवासी के नाम पर, किसी हनुमान के नाम पर, किसी सुषेण के नाम पर, किसी जामवंत के नाम पर, किसी नल के नाम पर, किसी नील के नाम पर। आंसू ही दिए महानगर ने। ये हम जो कर रहे हैं, ये पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। राम की हम पूजा करते आए, लेकिन राम को किसने पाला?
राम के बच्चों को किसने पाला, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये प्रायश्चित है। मैं तो इसलिए कहता हूँ जितना राम की सेवा में अर्पित होता है वो वनवासी की सेवा में अर्पित हो जाए। समझ लेना हमने थोड़ा सा अंश चुकाया है। आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तक को छीन के किया अकेला राम को, किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी, दुलार राम को दिया। वन में अश्रु जब छलक उठे थे उनके नैन से, वन में अश्रु जब छलक उठे थे उनके नैन से, तो वन का वासी कोई भी न सो सका था चैन से। राम कार्य में जिन्होंने फिक्र की ना जान की, राम कार्य में जिन्होंने फिक्र की ना जान की, खेल करके जान पे दी लाके मात जान की। वन में जाके ही पला बड़ा है वंश राम का, वो वृंदावन से है अटूट नाम श्याम का। हम खाटू श्याम के गीत गाते रहे लेकिन वनवासी को भूल जाए। आइए दोस्तों अब ये ना करें, केवल आपसे एक बात कहूंगा, उस राम के गीत गाते रहे और उस कृष्ण के गीत भी फिल्मी स्टाइल में गाते रहे तो कोई फायदा होने वाला। मैं तो गीत सुनता हूं ना, पर्दे के पीछे क्या है, छज्जे के नीचे क्या है, अब ये गीत गाकर हम माता दुर्गा की आराधना करेंगे। इससे तो अच्छा है, मैं जब कई बार कार्यक्रम करता हूं लोग बोलते बाबा जी कार्यक्रम का स्वरूप क्यों बदल दिया, तो मैंने अपने कार्यक्रम का स्वरूप भी थोड़ा सा बदला। मैं आपसे भी कहूंगा एक प्रयोग कीजिएगा, कभी जब मन में गुस्से की स्थिति हो, जैसे मैंने बताया, कभी मन में जब दर्द हो, दर्द होता है या नहीं, आप कितने ही मुस्कुराते हुए दिखें, जो व्यक्ति शादी में बहुत ज्यादा पति पत्नी हाथ डाले हुए बिल्कुल ही, तो उनको देखकर गीत गा देना कि तुम इतना जो मुस्कुरा, क्या गम है जिसको ये दिखावा ही होता है। मैं अमेरिका में देखता हूँ जब भी मेरा मित्र कहीं बाहर जाता है, वो विदेशी है, जब भी बाहर जाता तो अपनी पत्नी से बिल्कुल ऐसे गले मिलेगा और उसको गले लिपट के हनी आई लव यू, चल जा कोई बात नहीं, कर गया प्रेम। शाम को फिर आएगा, फिर गले लगा हनी आई स्टिल लव यू, मैं अब भी तुझे प्रेम कर रहा हूँ, दिन भर में कोई डिफरेंस। अच्छा आप तो कभी ये कल्पना करो अपने सिंगला जी कभी घर से निकले, ऑफिस जाए और भाभी जी को गले मिलके बड़े प्रेम से लव यू, शाम तक तो लड़ाई पक्की, बोले आज चक्कर क्या है। गलत तो नहीं कहा ना। अगर आदमी अपने आप तो ये कि मतलब वो करवा चौथ का व्रत भी रखेगी और साथ में ईगो प्रॉब्लम भी पूरी, सत्यवान के प्राण सब निकाल ली, यमराज ने चले, सावित्री पीछे पीछे कर गई, वापस करो। यमराज ने कहा नहीं करना, रूल इज रूल, उसने को वापस कर जाओ। और आखिर कौन भैया, यमराज की भी क्या हिम्मत, कल को महिला एकता हो जाए तो उनकी पत्नी भी सावित्री के अंडर में आ जाए। यमराज ने प्राण वापस करे, मुझसे पूछा क्यों करे, सावित्री क्यों प्राण लेने के लिए गई थी, मैंने दिस वाज ईगो प्रॉब्लम। सावित्री ने सत्यवान से कहा तेरे प्राण लेने का हक मुझे, ये कौन होता तेरे प्राण। दोस्तों लेकिन ये भारत है, इस बात को मजाक में चल लीजिए, भारत है। गलत नहीं बोल, ये कहानी जो बनती है ना, कहानियां गलत नहीं है, चलती रही। मैं तो एक बात कहूंगा, जब भी मन में दुख हो, जब भी मन में पीड़ा हो, जब भी लगे कि मैं अपना दर्द किसके सामने जाकर पहुंचाऊंगी, ये डिप्रेशन की बीमारी क्यों है। हमारी इच्छा होती नाचें और नाच नहीं पाए तो समझ लो डिप्रेशन हुआ। ये निर्मल बाबा का यही तो चक्कर है, मन में जो आए एक बार कर लेना चाहिए सोच समझ कर। अगर इच्छा ही जोर से हंसूं लोग क्या कहेंगे, समझ में निपट गए। ये कहीं ना कहीं ग्रंथि बन जाती। बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता, आजकल तो बच्चों को भी होता है। आजकल तो बच्चों को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के पहले बोलते हैं बच्चों को जोर से मत बोलना, डांटना मत, क्या पता बच्चे क्या कर जाए, क्या करता करे बच्चा। और मम्मी तो आप, इन बच्चों को तो आपने बिगाड़ा है। ये सुन लेना, जितनी मम्मियां हैं बच्चे को स्कूल भेजना है तैयार करके, अरे मेरे लाल, उसको तैयार करके ऐसे भेज रहे जैसे अभिमन्यु को युद्ध में भेज रही हो। और 4 घंटे छोड़ के आई थी बिल्कुल रोते हुए, गाड़ी जब तक नहीं चली जाए। तो हमसे लोग पूछते तुम्हारा जमाना क्या था, मैंने कहा हमारा जमाना अलग था रे, घर से 2 जूते पड़े स्कूल, और स्कूल से 3 झापट पड़े घर। बजा तालियां, ये भी तो जमाना था। बच्चों को हमने दुख का एहसास कब होने दिया। अब वो आजकल देखता हूँ बच्चा बैठा और बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा है और मम्मी उसको निला रही, बच्चे के नहाने के लिए स्कूल स्पेशल साबुन। मुझसे बोलते तुम्हारे टाइम कैसा साबुन होता था, तो हम तो भैया दिन भर धूल में खेल के आते थे और ये पूरे हाथ पे ऐसे चढ़ जाते थे
और इनमें भी कई बार खून निकलता था। और हमारी मम्मी 6 भाइयों को लाइन से लॉन्ड्री में बिठाती थी, और जब रगड़ रगड़ के कबीलों से हाथ साफ करती थी और ज्यादा रोए तो एक और पड़ती थी, धड़ाक से दे। ये था माँ का प्यार। क्या पता आजकल ये मम्मियां कहाँ मिलती हैं। ये आजकल देखते हैं टीवी पे, मम्मी बच्चे ने कपड़े गंदे किए और 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से सब साफ हो जाएंगे। कि क्या पता हमारे टाइम ऐसी मम्मियां क्यों नहीं थी। गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे टाइम हम कपड़े गंदे करके लाते थे, पहले हमारी धुलाई होती थी, बाद में कपड़े की। चलो अब बात को लंबा नहीं बढ़ाऊं, थोड़ा सा विषय लेता हूँ। एक ईमानदारी से बता रहा हूँ, केवल एक काम कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन लाइएगा। जिस दिन मन में लगे मैं कहीं डूब के मर जाऊं, मजाक मत समझना बेटा, मजाक मत समझना। सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हो, हमने अपने जमाने में जितनी गर्दी कर ली हो तुमको नसीब। सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद भी सर पे घर वाले चढ़ जाते हैं। जब तुम दोस्तों को बराबर खर्च नहीं कर पाते हो तो मन में लगता है कि यार मैं क्या करूं। एक बाप को भी दर्द होता है, मैं इन बच्चों के लिए इतना कमाता हूँ, मेरे सामने पलट कर जवाब देते हैं, बाप को भी दर्द होता है। एक औरत को भी दर्द होता है, पति घर से निकलता है, सुबह उसके पहले उठती, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, और शाम को जब पति लौट कर आते हैं और एक शब्द बोल देते हैं तुमने किया क्या। पत्नी को भी दर्द होता है, एक पुलिस वाले को भी दर्द होता है। जब आप होली खेलते हैं तब वो डंडा लेकर चौराहे पर खड़ा होता है, वो 2 रुपए लेता, वो तो आपको दिख जाता है लेकिन उसको समर्पण नहीं दिखता है। एक नेता सुबह से शाम तक 24 घंटे काम करता है, 22 घंटे काम करता है, और बदले में आप बोलते हो नेता तो सारे बेईमान होते हैं, उनको भी दर्द होता होगा। हम में ही अच्छाई और हम में ही बुराई भी, ये नेता भी हम में से हैं। अब आज के बाद जब कभी आपको लगे कि डूब के मर जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, ये दुनिया मेरे काम की, ऐसा कई बार लगता है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम, किसको सुनाऊं हाल दिले। सोनी भाई आप तो गा सकते हैं। बुझता हुआ चराग हूं अपने एक काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर। तो देखो जब कभी लगे दुनिया मेरे काम की नहीं, एक काम करना, लाइट बिल्कुल घर की बंद कर देना, बिल्कुल शांत हो जाना। कुछ रागे बता रहा हूं, एक राग का नाम बता रहा हूं, चारुकेशी। क्या नाम है? लाइट पूरी ऑफ कर दीजिएगा। चारुकेशी। और जब आपको लगे दुनिया मेरे काम की नहीं तो कुछ मत कीजिएगा, अपने दर्द को लेकर रोइएगा मत, अपने घाव दुनिया को मत दिखाना। हर व्यक्ति मुट्ठी में नमक लेकर घूम रहा है। जब लगे दुनिया मेरे काम की नहीं है तो चुपचाप बैठ जाना। किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे गाइए अपने बच्चे और कुछ मत करना, बच्चों से केवल एक बात बोलना, बच्चे तुम्हारी मर्जी आए जो करो, 24 घंटे तुमको जो सुनना है सुनो, उनको पूरा नहीं बदल सकते आप, लेकिन इतना तो कह सकते बेटा तुम्हारी मर्जी आज जो करना, लेकिन एक काम कर, सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम में कुछ 2-4 गीत बता रहा हूं, ये सुन लेना। ये आजकल की गीतों में वो बात नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो सुनना रागों का प्रभाव क्या होता है। माइकल जैक्सन क्यों मारे गए, उनके मारे जाने के पीछे कारण था कि उनके यहाँ भारतीय रागे, आप कहेंगे भारतीय रागे कैसी, तो कभी सुबह सुबह का समय हो जब आसमान लाल होने लगे, जब किसान घर से निकल पड़े, माताएं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने लगे, जब आसमान में पंछी चहचहाते उड़ने लगे, ऐसे समय पर एक राग है, उसका नाम है जोगिया। बोलिए। एक राग है उसका नाम है भटियार। बोलिए। देखो बोल बोल के याद करो, पहले पहाड़े बोल बोल के, आजकल बोलने की परंपरा ही
एक राग का नाम है अहिर भैरव। क्या नाम है? तो सुबह जब पंछी उड़ने लगे, आसमान लाल होने लगे, उस समय एक गीत गाइएगा अहिर भैरव का, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। फिल्मी गीत है, लेकिन आजकल के गीतों से पर अब ये गीत कोई सुनने वाला, बच्चे इसको तो सुनने वाले नहीं है। तो आइए अहिर भैरव में राग का नाम क्या बताया था? अभी अनुरोध करूंगा, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए, बिल्कुल मंच के पास से हो जाइए। पहली नजर को सलाम, बिल्कुल निकल के आगे आ जाओ खाली जगह पे। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। देखिए थोड़ा लेवल डाउन करना पड़ेगा, अपने सबकी आवाज एक ही स्पीड पे चल रही है। देखो यही राग एक कैसी होती है, जैसे यही राग बजेगी, यही ताल बजती रहेगी, और इसी में गीत चेंज भी। आवाज और कम कर रही है मेरी, बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए ताली बजे, यही ताल बजेगी, गीत चेंज हो जाएगा। राग कौन सी? एक दुखियारी ओ, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, ओ राम तेरी गंगा हो गई। भैया इन सबकी आवाज कम करो, इतनी तेज आवाज आ रही है, इनकी आवाज मारो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार ये अपने को दबाने वाले कौन होते हैं? मस्ती में दोस्तों, मैं तो कहूंगा ये सुबह का समय है, अगर सुबह का समय बच गया 8 बज जाए, कितनी मैंने क्यों बता, सुबह के समय अहिर भैरव भटियार गाना सुना ना, पूछो ना कैसे मैं तेरे पिता, पूछो ना। अब ये प्रयोग अपने बच्चों में करना। श्री माँ अरविंदो के साथ जो रहती थी पांडिचेरी में, उन्होंने प्रयोग किया। 2 कमरों में एक ही पेड़ के 2 बीज लगाए, एक पेड़ के सामने अलग अलग समय की रागें बजाई और दूसरे पेड़ के सामने 24 घंटे वेस्टर्न म्यूजिक बजाया। जिस पेड़ के सामने 24 घंटे वेस्टर्न म्यूजिक बजाया वो पेड़ बर्बाद हो गया। पेड़ों पे प्रयोग हो रहे हैं तो हमारे बच्चों पर, और सुना रहा हूं आपको, अंबानी जी के यहाँ पर, अमिताभ बच्चन के यहाँ पर जिन गायों का दूध जाता है, मालूम है उन गायों को क्या खिलाया जाता है? गायों को तो देसी फूड खिलाया जाता है, लेकिन यू कैन सर्च, उन गायों को भी अलग अलग समय की अलग अलग रागें सुनाई जाती हैं। ये प्रयोग हम अपने बच्चों पर क्यों नहीं कर सकते हैं? और बच्चों को तो छोड़ो, खुद पर अगर कभी 10 बज जाए, कितनी, तो एक राग का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है वृंदावनी सारंग। क्या नाम है? अब गीत बताओ, आपने सुना तो होगा। और जिनने हो गई आधी रात, अब जब मैं ज्यादा रागों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक राग का नाम और बता रहा हूं, कमाल की राग है, उसका नाम है पहाड़ी। क्या नाम है? हम गाते क्यों थे? गाते गाते अपने दिल के भाव निकाल कर रो देते थे, मन हल्का। लेकिन आजकल रोने की गुंजाइश है हमारे पास, ना रोने की गुंजाइश है और ना खिलखिलाकर हंसने की। लेकिन कभी, जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूं, शाम के समय का राग का नाम है पहाड़ी। क्या नाम है? चलो पहाड़ी का एक गीत आप सबको आता है, गाओगे? श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, लोग करे श्री राम को, लोग करे। अरे
इसमें ज्यादा पहुंच दिया क्या? बोलो श्याम की बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम बहुत ज्यादा मत करो, बोलो तो सही, राधा नाम लोग करे मिया लोग करे। अच्छा, और कभी बहुत ज्यादा दर्द हो, मन में दर्द होता है ना, कभी बहुत ज्यादा दर्द हो, कभी बिल्कुल शांत रहने की इच्छा हो, मन बहुत उद्वेलित हो, गालियां सुन ली और नींद नहीं आ रही हो, तो इसी राग का एक गीत बताऊं, बड़ा मस्ती का गीत है, कभी बिल्कुल शांत होकर सुन लेना। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। अच्छा, ये आप जो दान कर रहे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसलिए नहीं कि आपका पुरुषार्थ है, आप कितने हजारों मित्र हैं अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे या कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे होंगे, आप यहाँ पर आ गए, ये भी आपका नसीब है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? हजारों लोग कहीं बड़ा बड़ा पैसा खराब कर रहे होंगे, क्लब में पब में इधर खर्च कर रहे होंगे, आपको अपने पैसे खर्च करने का मौका मिला सेवा कार्य में, ये भी आपका सौभाग्य है या नहीं? तो ये दिन, ये समय, ये घड़ियां किस्मत से मिली कि नहीं मिली? हमको मिली है आज ये घड़ियां, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो। आपको जब वो बैठने का मतलब थक गए, निभाना पड़ेगा जो वादा किया हो, निभाना पड़ेगा, रोके जमाना है, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। ये कार्य कुछ नहीं है, केवल कुछ निगाहें तरस रही हैं, वनवास में निगाहें तरस रही हैं, हमारे बिरसा मुंडा की संतानों की आंखें आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। आज जरा शान वफा के जमाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये वनवासी हमसे अलग, पूरी कथा का सार क्या है? जो परमात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा किसी वनवासी के अंदर भी, जो परमात्मा आपके अंदर है किसी दलित बच्चे बेटे बच्चे के अंदर भी वही परमात्मा है। इसलिए जब जाओ तो थोड़ा सा मुड़कर देख लेना। इसी राग में, कौन सी में? जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, किसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह, जाने ये तो अलग है। सुबह की राग, रात की राग, ये सब बताते रहूंगा। एक राग सबसे अच्छी जिसको मैं कहता हूँ उसका नाम है भैरवी। क्या नाम है? क्योंकि और कभी गाने में गड़बड़ होती है, सुबह की चीज शाम को खा जाओ, शाम की चीज सुबह खा जाओ, रात को दही नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे खाना चाहिए, जो खाने में सिस्टम है वही खाने में, रात को दही नहीं खाना चाहिए, सुबह के समय मट्ठा अच्छा पीना चाहिए, तो रात को तो दूध पी सकते हो। ये सब सिस्टम ऋषि ने बनाया है, किस मौसम में कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी। आमिर खान चिल्ला करता है, उस गधे को क्या अकल है, वो कहता है शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाएं? अरे शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाएं सावन के महीने में
क्योंकि सावन के महीने में दूध सर्वाधिक कफ करता है, इसलिए ऋषियों ने सिस्टम बनाया सावन के महीने में दूध हमारे लिए जहर है, तो जहर को कौन बचा सकता है? शिव जी। सावन के महीने में दूध शिव जी को अर्पित कर दिया जाता है। और एक त्योहार अभी और हुआ, एक त्योहार अभी दिवाली के 11 दिन बाद क्या था? देवउठनी 11। देवउठनी 11 क्या होती पता है? देवउठनी 11 एक होती देव सोनी 11 और एक होती है देव। तो हमारे लिए में देवउठनी 11 के दिन जो लोग गांव से संबंधित है गन्ने का मंडप बनाते हैं, ज्वार का मंडप बनाते हैं, उसके नीचे बोर, फली, आंवला सब तरह की सब्जियां रखते हैं। इनको रखने का क्या मतलब है? आज का तो जेनेटिक मोडिफाइड पूरे साल भर गोभी खाओ, साल भर भिंडी खाओ। पहले ऐसा नहीं होता था, साल भर भिंडी नहीं, साल भर बैंगन नहीं खाओ। बैंगन खाने का समय शुरू होता था अब, लेकिन ये ऋषि मुनि कैसे समझाएं? तो उन्होंने समझाया, देखो शंकर को जहर पसंद है और विष्णु को जैसे देवी को बेस पसंद है, ऐसे शंकर को जहर पसंद है, विष्णु को अमृत पसंद है। तो उन्होंने सिस्टम बताया, जो चीज शंकर को अर्पित कर दी जाए समझ जाओ आज से अपने काम की, और जो चीज विष्णु को अर्पित कर दी जाए समझ जाओ आज से तो खाना प्रारंभ। तो ये बैंगन, गोर, फली, आंवला, ये तमाम तरह की सब्जियां भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इसका मतलब है, मैंने आपसे फिर कहा छोटी छोटी परंपराएं, आज तो मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर पाया। हाथ में डोरा क्यों बांधना, पंडित मंत्र क्यों पढ़ता वो भी हमें पता नहीं। मंदिर में जाओ तो आरती करते हैं, और कभी देखा आरती करे पंडित जी जल्दी कर देना। अब पंडित जी धीमे धीमे आरती करेंगे तो आरती देखना पंडित जी दरवाजा खोलेंगे। अभी मैं भारत माता की आरती करूंगा, लेकिन ये तो सिंपल आरती। आप जब मंदिर में आरती देखना, पंडित जी दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोलने के बाद में शंख बजाएंगे, फिर एक चमर होता है, चमर समझते हो, जिसमें हवा आती है, उसको घुमाते हैं, उसके बाद दीपक घुमाते हैं, फिर दीपक के बाद जल दोनों तरफ डालते हैं, फिर बाद में कपड़ा घुमाते हैं। मैं बचपन में कभी समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। बाद में मुझको मालूम पड़ा हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये दुनिया कैसे बनी। तो वैज्ञानिक सिद्धांत बनाते हैं, पहले प्लाज्मा था, प्लाज्मा से गैस बनी, गैस से एनर्जी बनी, उसके बाद में पृथ्वी गोला था, उसके बाद लिक्विड बनी, फिर सॉलिड बनी। ये आज मालूम पड़ा जब मंदिर में आरती करते देखा तो पंडित जी आरती कर रहे थे, वो आरती नहीं थी, वो साइंस का सिद्धांत बताते थे। प्लाज्मा देन गैस देन एनर्जी देन लिक्विड देन सॉलिड। पंडित जी ने पर्दा खोला, आवाज करी, भयंकर विस्फोट हुआ, फिर प्लाज्मा देन गैस, तो हवा घुमाई, गैस के बाद देन एनर्जी, तो बाद में अपनी घुमाई, उसके बाद दोनों तरफ जल डाला, प्लाज्मा देन गैस देन एनर्जी देन लिक्विड, दोनों तरफ पानी डाला, देन सॉलिड। ये काली माता, आज से 8 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में घूमता था, काली माता का चित्र बनाया, लोग बोलते थे दिस इज डीमन, ये राक्षसी है। जब हम कहते थे IAS वाले गर्दन मुंडी हाथ में लेके घूमते हैं, तो लोग बोलते हैं IAS वाले मुंडी लेके घूम रहे हैं, तुम्हारी माता जी कौन है मुंडी लेकर घूम रही, ये भी राक्षस है, आतंकवादी हैं। लेकिन उनको अकल आ गई, हमको अकल। पिछले दिनों सबसे बड़ी बिल्डिंग अब बची है न्यूयॉर्क में, उसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कैलिफोर्निया का एक कलाकार है, न्यूयॉर्क स्टेट ने पैसा खर्च करके एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक प्रदर्शनी बनाई। प्रदर्शनी कहां लगाई? मेरी तरह हाल में लगाई। पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर नीचे से ऊपर तक लाइट एंड साउंड से प्रदर्शनी बनाई। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लाइट से रंगीन चेंज करके तरह तरह के चित्र बनाए, जंगल बनाया, शेर पशु पौधे बनाए, सब बनाए, और सबके अंत में 300 फीट ऊंचा चित्र बनाया माता काली का। और अंत में निष्कर्ष दिया, अगर हमको प्रकृति को बचाना तो माता काली की शरण में जाना पड़ेगा। माता काली क्या है? बिल्कुल पर्यावरण का प्रतीक है, बिल्कुल काली निर्वस्त्र, जैसे प्राकृतिक अवस्था में रहती है, कम से कम आवश्यकता में रहती है। हम अगर उस तरफ चले गए तो इस प्रकृति को बचा सकते हैं, वरना गीत गाते रहना ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पानी को निश्चित करते रहना, पानी बर्बाद करते रहना, जमीन बर्बाद करते रहना, ये वनवास को बचाने का मतलब केवल वन को बचाने का मतलब नहीं है। ये सारे जंगल वाले भी उठ के दिल्ली में आ गए तो दिल्ली बचा लोगे, मरना तो है ना। नोएडा की कॉलोनी हो या यहाँ की कॉलोनियां हैं, बगल में कौन कौन बांग्लादेशी रह रहे हैं, हम बचा लेंगे? इधर से मार खा के उधर चले जाएंगे, बंबई वाले अपने आप को बचा लेंगे। अरे इस देश के दिल्ली के पर्यावरण को बचाना है तो दिल्ली के आसपास जितने वन क्षेत्र हैं उन सबको रहने लायक बना दो। यही तो मैं सुनता हूं मोदी जी से बोलते हैं गांव गांव में लाइट पहुंच जाएगी तो कौन या बेवकूफ बन के काम करने दिल्ली में आएगा। मैं तो पहले बंबई में बहुत समय गुजारता था, आजकल छोटी जगह चला गया, किसी भी गांव में घूमो एक मोबाइल मेरा काम कर देता है, दिक्कत है क्या? मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूं। अब मैंने एक कंटेनर खरीदने की बात चल रही महाराज जी से, एक कंटेनर खरीद रहा हूं, फर्निश्ड कंटेनर, 1 लाख का मकान कंप्लीट। लोग तो बोलते मकान बदल दो, इनकी शहर बदल दो, साला चिंता की कोई बात नहीं, 10,000 रुपए में कंटेनर वहां रख दो उठा के। अभी मुझे पूछ रहे थे पत्रकार भाई
बोले आपका कहाँ मकान, कोई तो होगा, मैं इनकी एक फ्लैट अपना किराए का। तो बोलते फ्लैट किराए का क्यों, मैं इनकी शरीर ये भी किराए का है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है। ढेर मिट्टी का बसा आदमी है, ढेर मिट्टी का बसा आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। आदमी मरता कि नहीं मरता है, बोलो हाँ या ना। उसके 13वें दिन भले हमारी मन के करोड़ों कमाए या भूखे मर जाए, 13वें दिन घाटा ही होता है। कभी शब्द सुना नहीं सुना, जिसको हम बोलते 13वीं, उसके लिए शब्द है नुक्ता घाटा। कि जहां की दौलत इकट्ठी उसने वो कई मुल्कों का मालिक था, वो गया सिकंदर लौट के तो दोनों हाथ खाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डरा नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन समय अभी भी कोई गया। ढेर मिट्टी का बसा आदमी है, ढेर मिट्टी का बसा आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। या तो कब्रें बनेंगी जमीन पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब। आइए श्रद्धा से, सम्मान से, इतने सम्मान से गंगा की आरती करते हैं। अगर ये भारत की भूमि नहीं तो गंगा भी, अगर भारत नहीं तो अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं तो राम भी। आइए जितनी श्रद्धा से राम की, कृष्ण की, वैष्णो देवी की आरती करते हैं, आज उतनी श्रद्धा से बहुत कम समय में, केवल नाम मात्र समय में आरती करूंगा। जो हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता वो मंच पर बुला लेंगे आरती करने के लिए। बाकी हम सब अपनी जगह खड़े होकर बिल्कुल सम्मान से तालियां बजाते हुए, मन को बिल्कुल मंदिर बनाते हुए सभी से अनुरोध करूंगा। दो शब्दों की दिव्य चेतना, दो शब्दों की दिव्य चेतना, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, तेरी सुषमा अतुलित सब तक श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब तक श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की सागर की लहरें माँ तेरी
तेरे पावन चरण पधारी, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती। बरसा दो महापिता, बरसा दो महापिता, भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती। बरसा दो महापिता, से कहते आए तेरी ममता के धारे, युग से धारे। ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी है सारे सुषमा तेरे, ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी है तेरे। बोले भारत माता की है, भारत माता की है, भारत माता की है। तो एक बार बताओ, यहाँ से जो बाहर निकले तो टेंशन में निकले कि मस्ती में निकले? मस्ती में। कितने लोग मस्ती में तैयार हैं? तो देखो, एक तरीका तो ये कि बताऊं देश में कितना बुरा हो गया। अभी मैं बात कर रहा था, अपने इंडिया वाले जो टीवी वाले भाई साहब बात कर रहा था, लोग बोल रहे थे देश के साथ क्या हो रहा है। कि देश तो ठीक है, कोई गड़बड़? अगर वनवासियों को कुछ लूटने वाले तो वनवासियों के लिए अर्पण करने वाले भी हजारों लोग भंडारे में भोजन करते, कभी खबर नहीं छपती? छपती है क्या?
चिंता मत करना, देश बचा हुआ है तो रोने की जरूरत। अब तो दुनिया से कहे बेटा हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, तुम्हारे पास किसी के पास है क्या? गलत है क्या? आज अपना प्रधानमंत्री खड़ा होता तो ट्रम्प भी यूं देखता है। ताली बजनी चाहिए। हमारे पास है, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास इतनी अच्छी सब्जियां, इतनी अच्छी कहीं, हमारे पास इतनी अच्छी गाय है, हमारे पास इतने अच्छे युवा। लोग कहते युवा, तो मैं कहता हूं सारे युवा बिगड़े। तो एक बार जरा मस्ती में गाओ तो दुनिया वालों हम तुमसे कम। दुनिया चाहे जोड़ डालो सबसे आगे होंगे हमने कहा मेरे साथ के सभी कलाकारों के नाम पर एक बार भरपूर तालियां मेरे साथ कीबोर्ड बजाने वाले श्री संदीप जी संदीप जी, तबला बजाने वाले श्री शंकर जी उस्ताद, गाने वाले बहुत अच्छे भागवत वक्ता है। भारत माता की आरती में संगीत का